हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवद गीता सिंप्लीफाइड सेशन 13 में। हमने वी आर गोइंग थ्रू चैप्टर 2 एंड आज हम लोग कर्म योग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वी विल बी बिगिनिंग विद आवर कर्म योग सेशन। तो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट था कि कुछ डिवोटीज कह रहे थे हम कीर्तन कर सकते हैं कि नहीं, तो आज हमने सोचा चलो ठीक है, वी विल बी बिगिनिंग वन कीर्तन एंड देन इस कीर्तन के बाद हम आज का क्लास शुरू करेंगे। कीर्तन का मतलब यह है भगवान का नाम का गुणगान करना, एक म्यूजिकल फॉर्मेट है। जब हम और जब जप करते हैं, जप का मतलब यह है कि जब हम साइलेंटली भगवान का नाम धीमी आवाज में, तो उसे भगवान के नाम का जप कहा जाता है, हरि नाम जप। और जब हम लाउडली या फिर एक म्यूजिकल फॉर्मेट में अगर हम भगवान के नामों का गुणगान करते हैं तो उसे कीर्तन कहा जाता है। तो आज हम वो जो लाउड फॉर्मेट है, हमने जब पहले किया है, हम थोड़ा लाउड फॉर्मेट में आज कीर्तन करेंगे। तो दिस इज अ स्पेशल सॉन्ग रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर, जिसका नाम है जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो बेसिकली हम भगवान श्री कृष्ण को का गुणगान कर रहे हैं जब वो वृंदावन में थे। तो जय राधा माधव, राधा और माधव, माधव का मतलब हमने बताया ही है कि माधव मतलब जो लक्ष्मी के पति हैं और जो मधु से भी बहुत मधुर हैं, उनका नाम भी माधव है। तो भगवान के नामों का बहुत मतलब होता है, एक नाम के बहुत मतलब हो सकते हैं। वन इज मोर स्वीटर देन हनी ऑल्सो, तो ही इज माधव। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। कुंज बिहारी मतलब क्या कि वृंदावन के कुंजों का जो विहार करते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान वृंदावन, वृंदावन का नाम ही है वृंदावन, तो वृंदावन के कुंजों का जो विहार करने वाले हैं वो है माधव। और आगे बोलते हैं जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ, गोपियों के वल्लभ यानी कि सबसे प्रिय हैं, और गिरिवरधारी जिन्होंने जिस भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया। यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन जय व्रज जन रंजन। तो इसका मतलब क्या है, यशोदा के नंदन है और ब्रज के जितने भी लोग हैं सबको आनंद प्रदान करने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण। उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और यमुना तीर वनचारी, तो काफी सिंपल सॉन्ग है। यमुना तीर, यमुना के तीर में जो कि हमेशा घूमते रहते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सॉन्ग, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आगे हम चलेंगे तो सारे सॉन्ग इस एक ही स्लाइड में सब आपको मिल जाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। इसके बाद हम लोग हरे कृष्णा करेंगे, देन वी विल बिगिन आवर क्लास। सो लेट्स बिगिन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Jagannath Jai Baladeva Jai Subhadra Jai Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jai Shri Shri Radha Govind Dev Srimad Mahaprabhu ki Jai Jagannath Baladev Subhadra Maharani ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari हरे कृष्णा। तो इतने दिनों में हमने पहली बार आज कीर्तन किया है। इससे पहले भी हमने किया था चौर अष्टकम का। तो इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू, बट लेटर ऑन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कीर्तन का क्या महिमा है। भगवान कृष्ण का नाम जहां पर भी गाया जाए, it is the most auspicious place, and these are the words of nectar, the names of Lord Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण का नाम में सबसे अभूतपूर्व चीज है, and what is that? It is the nectarian words of his holy names. उनके नाम में ही इस संसार का सबसे बड़ा अमृत छिपा हुआ है, और वो अमृत क्या है? हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस सारे कष्टों से दूर निकालने वाला अमृत है। तो anyways, with this note we will start today's session. हरे कृष्ण। तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करेंगे। Let us begin with मंगलाचरण, invoking auspiciousness for today's class. हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुकरोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड क्लास में। तो लेट अस बिगिन विद आवर टुडेस डिस्कशन। वी आर एट द जंक्शन। हमारा जो अभी जंक्शन चल रहा है वो भगवत गीता चैप्टर 2। हमने 3 सेक्शंस कवर कर लिए हैं और अभी चौथे सेक्शन में अभी पड़ाव में अभी जाने वाले। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे we'll be just taking yes। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है बस उसका हम थोड़ा सा एक संक्षेप में रिकैप। we'll be just taking a recap of last session which we have discussed। तो हमने पिछले सेशन में देखिए भगवान श्री कृष्ण अभी सेक्शन नंबर 3 है ना, जिसमें भगवान अर्जुन को उस चीज से प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जुन देखो भाई, अल्टीमेटली संसार में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ चला जाएगा, तो बेटर यू शुड फाइट फॉर रिगेनिंग द किंगडम। इस संसार में लाभ की आशा से कुछ करो। तो भगवान उनको एक प्रेरणा दे रहे हैं, किस लिए? फॉर गेन, समथिंग टू बी गेन्ड। जिस जगह पे अर्जुन को लग रहा था कि मेरे लिए कुछ भी जीतने वाला कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण से आशा दे रहे हैं कि देयर इज अ ऑप्शन ऑफ विन विन सिचुएशन। देयर इज एन ऑप्शन ऑफ विन विन सिचुएशन, नॉट लॉस लॉस सिचुएशन। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह बताया अर्जुन को कि देखो इस संसार में ऐसे भी सब केमिकल्स तो ऐसे ही समाप्त होने वाले हैं, तो कोई कुछ अगर लोग इधर उधर चले भी जाएं, मारे भी जाएं, तो क्या फर्क पड़ता है। बट अगर धर्म की स्थापना होती है तो कभी भी हमें शोक नहीं मनाना चाहिए। और आगे चल के उन्होंने इस सेक्शन में जो सांख्य योग वाला जो पहला सेक्शन हमने जो कवर किया, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखिए देयर आर 26 एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर आगे चल के अभी वाला जो आज जो हम सेक्शन श्लोक करने वाले हैं, वहां में ये पता चलेगा कि इस संसार में देखिए सांख्य योग मतलब 26 एलिमेंट्स, राइट। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखिए, क्योंकि ये आपको प्रधान सब कुछ के बारे में समझ में आ रहा होगा, ये प्रधान क्या है वो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जब हम क्रिएशन वाला एस्पेक्ट लेंगे ये तब क्लियर हो जाएगा व्हाट इज दिस प्रधान। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस संसार में कि ये प्रधान को एक्सक्लूड करते हैं कि देयर इज नो नथिंग कॉल्ड प्रधान। तो 26 एलिमेंट की जगह अगर प्रधान को माइनस भी कर दें तो टोटल वो लोग 25 एलिमेंट्स लेते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट टू एलिमेंट्स विल बी सोल एंड सुपर सोल, भगवान। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रिसर्चर्स हैं, देखिए जो हमने बताया कि ये जो ज्ञान था कपिल मुनि ने अपनी माँ को दिया था, माता देवहूति को।
तो वो जो उन्होंने अपनी माता को दिया था ये ज्ञान, वो ज्ञान, दिस वाज द थीस्टिक, ये दिस वाज द थीस्टिक नॉलेज, यानी कि इसमें भगवान का नॉलेज था। यानी कि इसमें दिस इज आस्तिक ज्ञान, क्योंकि इसमें आत्मा के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फिलोसोफर्स हैं जो 26 जगह की जगह सिर्फ 24 एलिमेंट्स को ही एनालाइज करते हैं, 24 या फिर 23। अगर प्रधान को माइनस कर दें, माइनस प्रधान कर देंगे, तो 23 को ही एनालाइज करते हैं, और स्पिरिट को कंसीडर ही नहीं करते हैं, दे डोंट कंसीडर। तो दीज पीपल, इनमें जो फेमस हुए हैं, इनका नाम था एथिस्टिक कपिल। इनका भी नाम, इन्होंने भी, इनके ये भी कपिल मुनि के नाम से ही फेमस हुए, लेकिन इनका नाम फेमस है एथिस्टिक कपिल मुनि। ये भी इन्हीं के नाम से ही आए थे। हम जिनकी बात कर रहे हैं वो ये हैं। लेकिन एक ऐसे ही कपिल मुनि थे जो कि नास्तिक थे। उन्होंने सिर्फ 23 या 24 तत्वों का ही ज्ञान दिया, उन्होंने आत्मा का या भगवान का ज्ञान नहीं दिया। तो ऐसे ऐसे फिलोसोफर से भगवान लास्ट में हमने वही देखा, डिस्कस किया कि अगर अर्जुन तुम मान लो, चलो ठीक है, इस प्रकार के फिलोसोफर्स की बात भी मानते हो, तो भी दुख करने का कुछ नहीं है, बेटर यू शुड फाइट, क्योंकि अल्टीमेटली ये संसार मिट्टी से बना है, और अगर आपको लगता है कि चलो मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो किसी ने हमसे प्रश्न पूछा था, ये लोकायतास और वैभाषिकास, वो लोग सोचते हैं कि आत्मा जो है, ये शरीर, वो क्या सोचते हैं कि ये मैटर ही आत्मा है, इसी को आत्मा समझते हैं। ये नास्तिक लोग जो हैं, इनका भगवान पे विश्वास नहीं है और आत्मा पे विश्वास नहीं है। ये कहेंगे कि दिस बॉडी इटसेल्फ इज द ओनली आत्मा, और इसका ही जन्म, और इसका ही क्या होता है, जन्म होता है और मृत्यु होती है। और उनके हिसाब से आत्मा जन्म लेती है, मृत्यु करती है। एक्चुअली आत्मा का कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बट दीज आर एथिस्टिक पीपल। हमने ये समझना पड़ेगा, ये लोग दीज आर एक्चुअली दे आर नॉट थीस्टिक पीपल। तो वेदों के समय में भी ऐसे नकारात्मक लोग थे जो कि इन सारी फिलोसफीज को विश्वास नहीं करते थे। तो हमने यही बताया अभी तक। टोटल अगर 24 एलिमेंट्स को कोई लेता है, सिर्फ 24 एलिमेंट्स को, और भगवान को या आत्मा को कंसिडर नहीं करता है, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या कहेंगे, दे आर ऑल्सो सांख्य फिलोसोफर्स, बट दे आर एथिस्टिक। क्यों? क्योंकि भगवान पे इनका विश्वास नहीं है या आत्मा पे भी विश्वास नहीं है। तो कुछ भी अगर गोलमाल करते हैं इस फिलोसफी में, तो इनको ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने आगे फिर ये सारी अच्छे से चर्चा की। तो आज हमारा जो सेशन शुरू हो रहा है, देखिए कुछ चीजें आप लोगों को लगेगी कि ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ही मतलब भगवत गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं ना, कुछ दिमाग खराब कर रहे हैं हम लोग को। ये कुछ शब्द ऐसे दिमाग खराब कर रहे हैं, तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये शब्द क्या है, अरे कर्म कांड क्या है, या कर्म ज्ञान योग क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट आर ऑल दिस थिंग्स। तो बेसिकली भगवान श्री कृष्ण ने सेकंड आर्गुमेंट हमने बताया कि लॉस को विन विन में कन्वर्ट किया भगवान ने, कि किस प्रकार से अर्जुन, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें सत्ता के लिए युद्ध करना चाहिए। तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है, स्वधर्म। अभी देखिए फिर से नए नए शब्द आ रहे, स्वधर्म पराधर्म। अरे भाई ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। स्वधर्म मतलब क्या है, हमारे शरीर से रिलेटेड कोई धर्म, जो कि हमें आजीविका कमाने के लिए ऑक्यूपेशनल ड्यूटी कुछ करना पड़ रहा है। और पराधर्म मतलब क्या है, आत्मा से रिलेटेड, जो हमारी आत्मा को रिक्वायर्ड है। और वो आत्मा क्या है, आत्मा भगवान के साथ संपर्क में रह के ही संतुष्ट हो सकती है, वही हमारा पराधर्म है, भगवान की भक्ति करना। ओनली दिस इज द ओनली वे। इस तरह से हम संतुष्ट हो सकते हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर सिर्फ कोई बॉडीली प्लेटफॉर्म पे कार्य करे और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कार्य ना करे, तो दैट विल बी एन डिसबैलेंस्ड वर्क। और अनफॉर्चुनेटली कलयुग में ऐसा ही चल रहा है। सब अपने शरीर का तो ध्यान रख रहे हैं, अपने समाज के में अपने फैमिली का जरूर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल चीज को, जो हमारा एक्चुअल एसेंस है, हमारी जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसको ही हम लोग नहीं सोच रहे हैं, और भगवान से अपने आप को योग करने के बारे में नहीं समझ रहे हैं। देन व्हाट विल हैपन, देन हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। इसी कारण से हमारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो नाउ, तो हमने यही पिछले सेशन में ये समझा। तो स्वधर्म क्या है, पराधर्म क्या है। अर्जुन अपना जॉब स्विच ओवर करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण बोले, नो यू आर नॉट, डोंट ट्राई टू बिकम अ ब्राह्मण, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है। इसीलिए बेटर क्या करो, फोकस ऑन पराधर्म, या फिर मेरे संतुष्टि के लिए कार्य करो, जो कि अभी इस सेक्शन में आने वाला है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 2 प्रकार के उनको डर दिखाए। अरे भाई, पाप के भय से तो एटलीस्ट दूर रहो, या अकीर्ति,
2 टाइप्स ऑफ फियर भगवान श्री कृष्ण ने दिखाए अर्जुन को कि पाप और अकीर्ति का भय, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ये दोनों चीजें बहुत बहुत ही डेंजरस हैं। पाप लग जाएगा, और दूसरा है मेरे सम्मान का क्या होगा। ये 2 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने उनको लॉजिकली ये चीजें समझाने की कोशिश की। निंदा है ना, अकीर्ति और निंदा, ये सारी चीजें भगवान ने बताने की कोशिश की, और अल्टीमेटली उनको विन विन सिचुएशन इस तरह से बताया। हाउ इट इज विन विन, ये देखो, आइदर तुम्हें हेवन मिलेगा, either you will get heaven or you will get heaven or you will get kingdom। तो ये 2 चीजें दिखाकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रलोभन देने की कोशिश की। तो इट वाज समथिंग लाइक, देखिए वेदों में कभी भी इस तरह की फिलॉसफी नहीं दी गई है। व्हाट इज दैट, कि किसी को लाभ का मोटिवेशन देना। कभी भी वेदों में इस तरह का मोटिवेशन, देयर इज ऑलवेज सम, ऑफ कोर्स भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। आज हम उसी चीज को चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सेकंड आर्गुमेंट दिया, अगर हम इसको, इफ वी टेक दिस इनटू अ ग्राफ, तो अगर हम लोग एक प्लॉट करें, एक एक्सिस प्लॉट करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने आर्गुमेंट देने की कोशिश की। तो पहला वाला अगर आर्गुमेंट लें हम, तो दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, दिस इज द सेकंड आर्गुमेंट, एंड यस, देखिए पहला वाला जो आर्गुमेंट था भगवान श्री कृष्ण का, अगर आपको याद आ रहा हो तो अभी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। एक सेकंड, आपको अभी याद आएगा, कैसे याद आएगा। तो देखिए, आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने ये सेशन, कितने लोगों को याद है, व्हाट आर द 5 रीजंस ऑफ अर्जुन ऑफ नॉट फाइटिंग? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यस। तो अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे एक अर्जुन के एक आर्गुमेंट को किस प्रकार से तोड़ा मतलब रिफ्यूट किया। तो पहला वाला आर्गुमेंट को भगवान श्री कृष्ण ने कहां रिफ्यूट किया? ही विल बी रिफ्यूटिंग, उन्होंने रिफ्यूट किया 2.11 टू 2.30। अभी हमने फिनिश किया कौन सा वाला आर्गुमेंट? ज्ञान वाला आर्गुमेंट, कि आत्मा के ज्ञान के, आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया, और बाद में ये भी बताया, ठीक है अर्जुन, हो सकता है कि तुम विश्वास करो, इफ यू बिलीव और डोंट बिलीव। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा देखने में आपको प्रॉब्लम होगा, यू कैन कीप योर फोन इन हॉरिजॉन्टल मोड। आप लोग हॉरिजॉन्टल मोड में रखेंगे तो ज्यादा क्लियर दिखेगा, ऐसे रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये लॉजिक दिया। पहला आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण का, कौन से आर्गुमेंट को रिमूव करने के लिए? कंपैशन। अरे भाई, लोगों पे करुणा करनी चाहिए। अरे करुणा किसके लिए करो? शरीर के लिए करुणा करना। कंपैशन फॉर बॉडी विल ऑलवेज बी एट लॉस। क्योंकि शरीर एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण बोला, तुम भले ही विश्वास करो या ना करो, यू शुड फाइट। पहला आर्गुमेंट भगवान श्री कृष्ण ने अपना जजमेंट दिया। सेकंड आर्गुमेंट, अरे भाई सब मारे जाएंगे, किसके साथ एंजॉय करूं, है ना? ठीक है, ओके अर्जुन, तो तुम्हें एंजॉयमेंट देने के लिए मैंने तुम्हें क्या किया, जो अर्जुन का लॉस आर्गुमेंट था उसको विन विन में भगवान श्री कृष्ण ने परिवर्तित किया। किस प्रकार से? तो अभी विन विन में कन्वर्ट कैसे किया? आइदर यू विल गेट हेवन, अगर मारे गए तो, और यू विल गेट व्हाट? अ किंगडम, ऐसा राज्य, सिर्फ एक छत्र तुम्हारा ही साम्राज्य होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये उसको प्रलोभन दिया। तो देखिए, एक तरह से पहला वाला जो आर्गुमेंट था वो थोड़ा सॉलिड आर्गुमेंट था, राइट? यू एग्री और नॉट? कि आत्मा का ज्ञान, इसी ज्ञान को लेकर हम भगवत गीता इसीलिए इस पूरे संसार में इतनी फेमस है। आगे चलकर जब भगवान श्री कृष्ण जो दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, अरे दिस वाज जस्ट फॉर
जस्ट फॉर आर्गुमेंट से, अरे भगवान सिर्फ उसको बताना चाह रहे हैं, ठीक है तुझे लगता है कि तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अरे इसके बाद भी बहुत कुछ मिलेगा अर्जुन, तू चिंता मत कर। ये आर्गुमेंट बहुत बड़ा आर्गुमेंट नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक कि कारण के लिए, बस फॉर नेम से भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कह दी, भाई अरे तुझे स्वर्ग मिला गया। अरे अर्जुन को स्वर्ग लेके क्या करना, अर्जुन स्वर्ग ऐसे ही शरीर घूम के आ चुका था। he has himself gone there so many times। वो खुद ही जाके पशुपत्र अस्त्र लेने के लिए गए थे, या देवराज इंद्र से मिलने के लिए गए थे, तो he has gone there, उनको एक्सपीरियंस है स्वर्ग का, तो उनको ये प्रलोभन देके क्या मतलब होने वाला है, मेक्स पॉइंट और नॉट। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको जल भले ही ये दिया, और किंगडम, अरे किंगडम क्या, उनके लिए सारे शस्त्र हैं, उनके पास सब कुछ है, तो उनके लिए किंगडम में बड़ा प्रलोभन नहीं है। तो भगवान ने जस्ट कारण को देने के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ही गेव सेकंड आर्गुमेंट। नाउ द थर्ड आर्गुमेंट उनका जो है अर्जुन का, वो अभी शुरू, देखिए ये जो आर्गुमेंट है इसे कहा जाता है, इसे किसकी श्रेणी में रखा गया है, कर्म कांड। कर्म कांड पहला वाला जो था दैट वाज ऑन द ज्ञान या ज्ञान योग। कर्म कांड के सेक्शन में, कर्म कांड अभी हमें समझना पड़ेगा व्हाट डज दिस वर्ड मीन कर्म कांड, क्योंकि थर्ड वाला जो सेक्शन है भगवान श्री कृष्ण अभी जाकर 2 पॉइंट, अभी इसके बाद जो सेक्शन देखिए, ये वाला सेक्शन खत्म किया उन्होंने 2.31 टू 37, और आगे चलकर 2.38 टू 53, इस सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण उसके फियर ऑफ सिन, पाप के भय को रिमूव करने वाले हैं, कि तुम अगर युद्ध करोगे देयर विल बी नो सिन इफ यू फाइट, rather if you don't fight then there will be sin। पाप अभी लगने वाला है अगर तुम ना लड़ोगे। ऐसा नहीं है, अर्जुन को लग रहा था कि मैं अगर नहीं लड़ूंगा तब शायद ना मेरे को पाप ना लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे के पूरे अभी गुगली खेलने वाले। इसके बाद वाला आर्गुमेंट दमदार आर्गुमेंट है, तो इस आर्गुमेंट को कहा जाता है कर्म योग। कर्म योग, तो अभी हम चर्चा करेंगे व्हाट इज दिस कर्म योग और निष्काम कर्म योग। व्हाट डज दिस वर्ड निष्काम कर्म योग मीन। तो अगर हम आगे देखेंगे, देखिए अभी एक चीज पर चर्चा करेंगे हम, कि इन द टाइम्स ऑफ अर्जुन, अर्जुन के समय में 2 तरह के रास्ते थे, 2 तरह के मार्ग हुआ करते थे, क्योंकि अर्जुन को जो पॉपुलर मार्ग है उसी के बारे में पता है ना, इसीलिए वो उस तरह की चीजें सोच रहा है। तो पहला वाला जो मार्ग है वो है डिटैच डिसएंगेजमेंट, यानी कि अनासक्त रह के कुछ कार्य ना करना, आई विल नॉट वर्क एट ऑल। तो वेदों के समय में बेसिकली ये इस तरह का आर्गुमेंट दिया जाता है। तो दिस इज वन पाथ। दूसरा है, अनदर पाथ इज दैट अटैच्ड एंगेजमेंट, कुछ करना। जैसे अभी एक उदाहरण देते हैं, मतलब आई वांट टू डू समथिंग, फल की आशा के लिए मुझे आई वांट, जैसे वर्कaholic होते हैं। तो अभी जैसे एक उदाहरण देंगे, डिटैच डिसएंगेजमेंट मतलब ज्ञान, जंगल में जाके मैं ध्यान कर रहा हूँ, भगवान के बारे में स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज ज्ञान मार्ग मीन्स। ठीक है, तो अर्जुन को पॉपुलरली यही पता था व्हाट इज दिस ज्ञान मीन्स। बट अटैच्ड एंगेजमेंट जो दूसरा रास्ता है, फलों की आशा के लिए, कि मैं अगर कुछ कार्य करूंगा तो इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न। और इसके लिए सपोज आई एम वर्किंग हार्ड जस्ट फॉर increment or a promotion or something like that, I am working hard day and night, such kind of workaholic person। ऐसा व्यक्ति, अगर इस तरह का व्यक्ति जो सिर्फ काम करना चाहता है, सुबह से रात तक 9 to 9 he is working hard, but he doesn't know he is just working for the salary at the end of his at the end of the month। तो इस तरह का व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, he is attached person। क्यों? क्योंकि फल चाहता है वो खाने, और एक्चुअली अगर देखने जाएंगे इस संसार में इस तरह के लोग ही दिखते हैं, मैक्सिमम 99% लोग ऐसे ही हैं जो कि फलों के प्रति आसक्त है। ये चीज है। देखिए एक चीज आपको लगेगी, अरे प्रभु जी ये सब क्या क्या नया नया वर्ड बोल रहे हैं ना, नया क्या क्या वर्ड बोल रहे हैं। तो जैसे उदाहरण देंगे, पहले तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज आप लोग को लेकर क्या ये नए नए टर्म में सुन रहा हूँ जीवन में, कर्म कांड, ज्ञान कांड, कर्म योग, ध्यान योग, ये भक्ति योग, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। चिंता मत कीजिए, डरिए मत, धीरे 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 सारे चीजों पे आपकी कमांड हो जाएगी, डोंट वरी। जैसे एक उदाहरण दूंगा, अभी कोई मेडिकल टर्म्स है, मेडिकल फील्ड से है, और अगर आपके सामने अगर बात करने लगे मेडिकल भाषा में, सपोज
जैसे एक पुराना एक मनोज कुमार का मूवी था, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। अरे साहब डर गए, अरे भाई कौन सा क्या डिजीज हो गया उसको ना, कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और मरने वाला है, इस तरह के। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजीज आए थे कि हम भी डर जाते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं ना, ये कार्सिनोमा है ना, कोलांजियोसार्कोमा, कोलांजियो कार्सिनोमा, और लिम्फोस और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, सार्कोइडोसिस, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के अजीब अजीब शब्द आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मिलेंगे। सोरियासिस और so many things, alopecia और many other। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी मेडिकल वाले हैं उन लोगों के लिए ये सारी चीजें टर्म कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे, लेकिन जो नॉन मेडिकल है, अरे क्या बोल रहा तू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे करेंगे। देखिए ठंड रखिए, ठंड रखो, ठंड क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप उस मेडिकल पार्लेंस में जाएंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, खाएंगे, ये करेंगे, तब जाकर पता चल जाता है कौन ये टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है। उसी तरह से मैं उदाहरण दूं, मैं तो अपने फील्ड से बोल रहा हूँ, कोई अगर इंजीनियरिंग फील्ड से है, कोई सिविल इंजीनियरिंग से है, कोई मेटलर्जी से है, कोई किधर से है, अब उन फील्ड्स के सब्जेक्ट्स के टर्म्स को अगर मैं आज सुनूं पहली बार, तो मैं बोला यार मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया इस संसार में, किधर आके फंस गया मैं। इस तरह के अगर टर्मिनोलॉजी आती है तो चिंता मत कीजिए, जस्ट बाय हैबिचुएटिंग, अगर हम कुछ दिन अगर ठीक तरह से हम क्लासेस करेंगे, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएंगे। और मेरे लिए भी ये पहले पहले ये थी, हम जितनी भी अच्छी तरह से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स जैसे भगवत गीता सिंप्लीफाइड, हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे सबसे इजी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो डोंट वरी, ये टर्मिनोलॉजीज डराने के लिए नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मेडिकल स्ट्रीम में 1-2 साल 4 साल जाते हैं, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आती है, कौन सा क्या है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, या फॉरेंसिक क्या है, ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। उसी तरह से आप भी इसके बहाव में बहेंगे, जब भगवत गीता क्या है, शास्त्र क्या है, वेद क्या है, तब जाके ये सारे वर्ड्स भी क्लियर होने लगेंगे। ये कांड क्या चीज होती है, कांड मैंने कोई कांड नहीं किया सर जी, मैंने वो कांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डिफरेंट कांड है। कांड मतलब कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये सारी चीजें क्या है अभी समझने की, धीरे धीरे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो क्लियर होंगे ये, आप चिंता मत कीजिए। तो बेसिकली दीज आर द टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। बेसिकली डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, यानी कि हमारी जो धारणा है, अर्जुन के समय भी ऐसे कुछ लोग थे जो एकदम ना कार्य करते थे और ना फलों के प्रति आसक्ति होती थी, इस प्रकार के लोग। तो डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, दे विल नॉट डू एनी वर्क एंड दे विल नाइदर बी अटैच्ड टू फ्रूट्स आल्सो, फलों के प्रति आसक्ति भी नहीं है, कार्य भी नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जो कर्म भी करते हैं और फलों के प्रति भी आसक्त हैं। तो अभी एक चीज बताएंगे कि ये 2 प्रकार के कार्यों में इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इन दो लॉजिक्स में, 2 अगर सेक्शंस में 2 प्रकार के आर्गुमेंट्स दिए हैं, 2 प्रकार के आर्गुमेंट्स दिए हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा भाई 2 प्रकार के आर्गुमेंट्स क्या है। पहला वाला आर्गुमेंट, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये 2 आर्गुमेंट किसके बारे में दिए, कर्मकांड और ज्ञान के बारे में। लेकिन तीसरे वाले में एक नया फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तीसरे वाले में कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है अभी हमारे सामने उत्पन्न होने वाला है। तो वी विल नाउ डिस्कस फ्रॉम भगवत गीता आवर चैप्टर। यस, तो हमारा अभी 2.38 से शुरू होने वाला है। 38 में जाके क्या आगे भगवान श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन तो किसके ऊपर है, निष्काम कर्म योग। तो पहले आज हमने अभी तक 2 टर्मिनोलॉजी समझे हैं, ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान, एंड अनदर वन इज व्हाट इज कर्म कांड, जिसमें अपना हेतु फलों के प्रति आसक्ति है, उस चीज को कर्म कांड कहा गया है। आई वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेक, ऐसा कोई चीज। तो अभी 38 में देखिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी एकदम बदल गई है। 37 में जो चीज भगवान कह रहे थे, 38 में ठीक एकदम 180 डिग्री टर्न मार रहे हैं, 180 डिग्री टर्न। 37 तक भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, लाभ की। अरे भाई लाभ के लिए कार्य करो, तुम्हारे जीवन में व्हाट इज द प्रॉफिट, एंड में तुम्हें क्या मिलने वाला है, एंड में क्या मिलने वाला है। लेकिन 38 में भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से एकदम आर्गुमेंट 180 डिग्री चेंज कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट आर्गुमेंट, यहां से हमारा आज का श्लोक शुरू होता है। 2nd अध्याय 38वां नंबर श्लोक। सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, डू दाउ फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग,
without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि अरे भाई तुम इसकी वजह से तुम्हें क्या होगा, कोई तुम्हें पाप नहीं होने वाला, पाप नहीं होने वाला। हिंदी में अगर देखेंगे, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं रहेगा। तो अभी हमारे लिए एक प्रश्न उठता है, अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने तो लाभ ही दिखाया अर्जुन को कि इसके बाद तुम्हें क्या मिलने वाला है। थर्ड में भगवान ऐसा क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं कि अरे भाई तुम बिना किसी फल की आशा के लिए युद्ध करो। तो ये जो 37-38 वाला जो जंक्शन है भगवत गीता सेकंड चैप्टर, ये ऐसा सेक्शन है कि सबसे बड़ा देयर इज अ ह्यूज जंप, एक ऐसी छलांग लगाई जा रही है। भगवान श्री कृष्ण ने फिलॉसफी में काफी लंबी छलांग लगा दी है। एक श्लोक में 37 में लाभ के लिए बोला और 38 में बोला भाई किसी भी लाभ नुकसान के लिए कभी भी कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। एंड ही इज मोटिवेटिंग अर्जुन टू डू वर्क विदाउट डिजायर फॉर प्रॉफिट। और यही भगवत गीता का मेन एम है। अभी हमें समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। देखिए, दिस इज तो अगर हम ये वाला श्लोक लें 38, आगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, अब भगवान कृष्ण प्रत्येक रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यही इनकी इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण यही चाह रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। किसी भी कार्य में अगर जब डिटैच्ड वे में कोई अगर कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, दिव्य चेतना। तो ये दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के लिए निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन, फल कोई बंधन नहीं होता है ना। तो जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना भ्रामित मृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने के लिए समान किसी का भी कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट कृष्णा सेज कि हमें किसके लिए कार्य करना चाहिए? निष्काम भावना से। निष्काम भावना से भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए। ये भगवान का अभी का आर्गुमेंट है। 37 में भगवान श्री कृष्ण ने जो चीज कही, ठीक उसका उल्टा चीज अभी 38 में भगवान ने कहा। तो ये थोड़ा ड्रास्टिक जंप है अगर हम देखने जाएं। दिस इज अ ह्यूज जंप इफ वी कंसीडर द। तो पहला वाला इसी आर्गुमेंट को अगर हमें प्लॉट करें इन अ बार डायग्राम, तो पहला वाला जो आर्गुमेंट था दैट वाज ज्ञान, और ये भगवान श्री कृष्ण ने कंपैशन वाले आर्गुमेंट को रिफ्यूट करने के लिए कोट किया। सेकंड वाले आर्गुमेंट में कर्म कांड है, फलों की आशा के लिए अगर कोई कार्य करे, स्वर्ग, तो भगवान ने अर्जुन को एक स्वर्ग का मोह दिखाया, स्वर्ग का लड्डू दिखाया। अरे भाई लड्डू के लिए कार्य करें, लॉलीपॉप, अगर आपको याद लास्ट क्लास का याद आ रहा होगा, वी टोल्ड दैट दिस इज लाइक अ लॉलीपॉप, कृष्णा इज गिविंग अ लॉलीपॉप। अरे भाई ये लेके तो युद्ध कर ले, ये करके तो युद्ध कर, मतलब ये इसकी इच्छा से तो युद्ध करो। तो दिस इज व्हाट कंपैशन आर्गुमेंट। एंड सेकंड इज फाइटिंग फॉर सम बेनिफिट। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण थर्ड जो आर्गुमेंट देने वाले हैं, वो भगवान श्री कृष्ण, तो ये जो आर्गुमेंट था कर्मकांड, ये भगवान अर्जुन का जो सेकंड आर्गुमेंट था लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, उसको रिफ्यूट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया। थर्ड आर्गुमेंट अर्जुन का था कि फियर ऑफ सिन, पापों का भय। तो नंबर 1 वाज दिस, नंबर 2 वाज दिस। और अगर हम देखने जाएंगे, नंबर 3 विल बी समथिंग विच इज ग्रेटर देन 1 + 2 ऑल्सो। अगर हम दोनों को ऐड भी करें, दिस 3 इट इज नॉट इक्वल टू 1 + 2 के बराबर नहीं है। ये एक्चुअली अगर देखेंगे 3 इज फार ग्रेटर देन 1 + 2। अगर हम देखें कि ये किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा पावरफुल लॉजिक देने जा रहे हैं जिसमें भगवान ज्ञान को और कर्मकांड को दोनों को ऐड करने वाले हैं। He is adding these two concepts and making something new, जो कि अर्जुन ने कभी सुना नहीं था। It is a new concept. And what is that? This concept is of कर्म योग।
तो ये कर्मयोग का कॉन्सेप्ट क्या है अभी आपको और भी क्लियर होगा इस स्लाइड से। तो बेसिकली हमने यही देखा अर्जुन के साथ जो कॉन्सेप्ट था। तो अर्जुन के समय में हमने ये बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पाथ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक नया टाइप का कॉन्सेप्ट अर्जुन को इस सेक्शन में देने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, ज्ञान का जो डिटैच्ड एस्पेक्ट है, फलों के प्रति विरक्ति का भाव, वो चीज सिलेक्ट किया। और दूसरी तरफ से एंगेजमेंट, कर्म करना है, कर्म तो करना है लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है, अटैचमेंट को उन्होंने रिमूव कर दिया, उन्होंने अटैचमेंट को रिमूव कर दिया। तो ये चीज अगर देखेंगे, इस कृष्णा गेव अ थर्ड न्यू ऑप्शन विच वाज अनहर्ड ऑफ। अर्जुन के लिए ये चीज सुनी नहीं थी अर्जुन ने, अरे भाई मेरे लिए कुछ और थर्ड ऑप्शन भी है। कृष्णा इज यस, कृष्णा सेज यस तुम्हारे लिए थर्ड ऑप्शन है। व्हाट इज दैट? तुम्हारे लिए थर्ड ऑप्शन क्या है? तो भगवान अभी बताने वाले हैं थर्ड ऑप्शन तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हें कार्य तो करना है, तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। व्हाट इज दैट? माइनस कर्म माइनस अटैचमेंट टू फ्रूट्स, फलों के प्रति आसक्ति को हटा दो, तो वो ही क्या बन जाएगा, तुम्हारे लिए एक योग बन जाएगा। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट आई वांट अर्जुन, दैट इज व्हाट आई वांट। मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कृष्ण कह रहे हैं, आई वांट यू टू वर्क ऑन निष्काम कर्म योग प्लेटफॉर्म। ये जो निष्काम कर्म योग का प्लेटफॉर्म है, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि तुम्हें कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, कर्मों के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है। दिस इज व्हाट कृष्णा गिव्स। तो अभी एक सिंपल अगर उदाहरण देने जाएंगे हम, व्हाट डज दिस थिंग मीन टू अस। कर्म कांड का मतलब क्या होता है? कांड मतलब समझिए कि अपने लिए, कोई इच्छा के लिए अगर कोई कार्य करे, कांड, कर्म कांड मतलब इस संसार में 99% लोग इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि मुझे मंथ के एंड में क्या सैलरी मिलने वाली है ना। सब लोग यही सोच रहे हैं कि मुझे मंथ के एंड में मुझे क्या मिलने वाला है, या मैं अगर कुछ कार्य करूं, मुझे एग्जाम भी देना है, आई वांट टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज आई वांट टू बिकम समथिंग ग्रेट। मैं अपना नाम रोशन करूं, मेरे पिता का नाम रोशन करूं, सब में अपना हेतु है। दिस आई सेंटर्डनेस इज देयर इन एवरीथिंग। जैसे एक उदाहरण देंगे, कर्म कांड का उदाहरण क्या होता है, देखिए शास्त्रों में ये एक कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, टेकिंग वन सेल्फ इन द सेंटर। कभी भी किसी चीज को जब भी अपने आप को सेंटर में रखा जाए, उसे ही कर्म, ये कांड की परिभाषा दी गई है। व्हेन वी आर कीपिंग एनीथिंग इन द सेंटर। फॉर एग्जांपल, ये दो फिलॉसफीज के बारे में हमने बताया, कर्म और ज्ञान। तो जब भी कर्म और ज्ञान अपने लिए किया जाए, देन व्हाट इट विल बिकम, अगर कर्म को अपने लिए किया जाए, देन इट विल बिकम्स कर्म कांड। मैं अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए कोई अगर कर रहा हूं, और वही ज्ञान जब अपने लिए किया जाए, मुझे इस संसार से मुक्त होना है, आई वांट टू गेट लिबरेटेड, है ना, मैं अपने लिए करना चाहता हूं, मैं निकलना चाहता हूं इस संसार से, ये भी एक तरह से सेल्फ सेंटर्डनेस है। तो व्हेनेवर देयर इज सेल्फ सेंटर्डनेस, देन दैट बिकम्स ज्ञान कांड। लेकिन वही चीज जब भगवान को सेंटर में रखे, व्हेन वी कीप गॉड इन द सेंटर, व्हाट हैपेंस, कर्म बिकम्स कर्म योग एंड ज्ञान बिकम्स ज्ञान योग। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से, योग का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। आपको पता है कि नहीं, जोग माने क्या है, योग मीन्स टू ऐड। और इधर क्या हो रहा है, हम माइनस ही कर रहे हैं, भगवान से जुड़ नहीं रहे हैं, अपने आप के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब भी किसी कार्य को हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं, दैट बिकम्स अ योग एंड दैट बिकम्स ये। तो उसी तरह से इसका एक और कॉन्सेप्ट भी आता है कि जब हम उपासना करते हैं, सिमिलर थिंग इज, जब उपासना करते हैं तो उपासना कांड आ जाता है। When we do something for ourselves, उपासना कांड, अपने हेतु के लिए कोई कार्य कर रहा है, और वही चीज जब भगवान के लिए कोई कर रहा है, दैट बिकम्स भक्ति। भगवान की संतुष्टि के लिए अगर कोई करे, फ्रॉम आई टू गॉड, ये रास्ता क्या है, ये हमारा जो, ये वेद क्या है, हमारे लिए रास्ता दिखा रहे हैं, किस प्रकार से हमें सेल्फ सेंटर्डनेस से, हमें क्या करना है, सेल्फलेसनेस से की तरफ जाना है। किस प्रकार से मैं अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए निस्वार्थ भावना को लेके आऊं।
तो सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की ओर ये रास्ता है, इसे ही योग कहा गया है। दिस इज एक्चुअली योग। तो सब कोई एक रास्ते में, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। तो यही भगवत गीता भी हमें दिखा रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धीरे 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 कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध के समय ये सोच रहा था कि ये युद्ध मैं अपने रिलेटिव्स के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन भगवान ने बताया देखो अर्जुन, दिस इज नॉट फॉर यू, इसमें मेरा भी हित है, मैं यहाँ पे धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। और जब भगवान कृष्ण के जब हेतु को उन्होंने करने की कोशिश की, वो एक तरह से कर्मयोग बन गया, वो एक तरह से कर्मयोग बन गया। तो यहाँ पर हमें यही चीज देखना है। इसीलिए जो थर्ड जो फैक्टर है, क्योंकि इसमें सेल्फलेसनेस, अपने लिए नहीं बल्कि भगवान की संतुष्टि के लिए कोई कार्य करने की इच्छा है, निष्काम भावना है, इसीलिए ये एक तरह से और भी पावरफुल, 3 इज मोर पावरफुल देन 1 and 2। तो ये जो कर्म योग का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट है। भगवत गीता अभी से जो शुरू होने वाला है, अभी मैंने यही बताया ना कि ये नए नए शब्द शुरू होने वाले हैं, डरिए मत, क्योंकि ये अभी थर्ड चैप्टर, अभी से सेकंड चैप्टर से शुरू हुआ। सेकंड चैप्टर से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 चैप्टरों में हमें कर्म के बारे में ही जानना है। कर्म के बारे में ही ये सारी चीजें आएंगी। हमने भगवत गीता में बताया था 5 सब्जेक्ट मैटर्स है भगवत गीता के, जीव, कर्म, ईश्वर, प्रकृति एंड काल। तो अभी पहला वाला सेक्शन जीव वाला हमने अभी थोड़ा बहुत 2.11 to 2.30 में कवर किया। अभी जो सेक्शन है टिल सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, कर्म के बारे में जानना है, कर्म कैसे करना है। और सब आप लोग जितने भी जन भगवत गीता को जानना चाहते हैं, कर्म कैसे करना है, इसी फार्मूला को जानना चाहते हैं। तो ये मैं थोड़ा धीरे धीरे भले ही जा रहा हूँ, बट हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि निष्काम भावना क्या मतलब रखती है, हाउ वी हैव टू गेट मोर, तो हाउ वी हैव टू गेट रीड ऑफ सिंफुल रिएक्शन, किस प्रकार से कर्मों के फलों से हमें मुक्त होना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, निष्काम कर्मयोग, फलों की आशा से मुक्त रहना। और अभी देखिए भगवान श्री कृष्ण एकदम गूगली कर रहे हैं। तो जो सेकंड अभी तक भगवान ने बताया, तो 41 to 38 वाला जो अगर सेक्शन ले, फाइट एज अ ड्यूटी, भगवान श्री कृष्ण 38 वाले सेक्शन में क्या बता रहे हैं, भगवान को ड्यूटी प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट यू टू कम ऑन द लेवल ऑफ ड्यूटी। पहले फल को दिखाया, अभी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और 39 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बुद्धि योग का। ये बुद्धि योग कैन बी इक्वेटेड, दिस इज सेम एज, दिस इज इक्वल टू निष्काम कर्म योग। तो लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट 39 नंबर वर्स। 39 नंबर वर्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए और भी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज दिस 39 नंबर वर्स टेलिंग अस। तो 38 हमने कवर किया, 39 लेट्स गो। घबराइए मत ज्यादा, मतलब नए नए शब्द सुनकर, क्योंकि दिस इज, ये सारे अभी एक दो चैप्टर्स के अंदर सब क्लियर हो जाएंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या करना चाहते हैं, हमें कर्म से क्या सीख सकते हैं। दिस इज और नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज, पहली बार सुन रहे हैं आप लोग, इसीलिए शायद लग रहा होगा व्हाट इज ऑल दिस, कांड क्या होता है या योग क्या होता है, तो डोंट वरी। तो 39, तेषा एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वइमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहस्यसि। भगवान अभी क्या बता रहे हैं, लॉर्ड इज टेलिंग, thus far I have described this knowledge to you through analytical study। अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य के बारे में बताया है, सांख्य के थ्रू एनालिटिक स्टडी के बारे में तुम्हें ये सारी चीजें बताया। लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूं, नाउ लिसन एज आई एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। अभी हमने बताया कर्मों के फलों के बिना अगर कोई कार्य करे, वो सबसे बड़ा, सबसे दैट इज ग्रेट, सबसे महान कार्य है। ओ सन ऑफ पार्थप्रिथा, व्हेन यू एक्ट इन सच अ नॉलेज यू कैन फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ वर्ड्स। तुम अगर ऐसे कार्य करोगे तो कर्मों के बंधनों से तुम मुक्त हो सकते हो, मुक्त हो सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण उसे पराधर्म क्यों लेके जा रहे हैं, कौन से धर्मों से, अपराधर्म से पराधर्म। अगर आपको याद आ रहा होगा, हमारे फर्स्ट चैप्टर में एक स्लाइड था जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से किसी भी एक्टिविटी को अगर कोई कार्य करता है तो अपने लिए अगर कोई करे दैट इज लाइक लोअर धर्म, बट अगर भगवान के लिए अगर किया जाए दैट इज पराधर्म। तो ऐसे आपको याद आएगा, जस्ट टेकिंग दैट स्लाइड देन
will be easy. आपको ये स्लाइड याद आ रहा होगा, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था? तो हमने यही बताया कि अर्जुना वाज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अपराधर्म एंड दुर्योधन वाज ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अधर्म, बट कृष्णा वांटेड अर्जुन टू कम टू द लेवल ऑफ पराधर्म. पराधर्म हमने अभी इस समय भी बताया, आत्मा का जो धर्म है वही पराधर्म है. आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना. और यही भगवान श्री कृष्ण, अभी से भगवत गीता जो शुरू हो रहा है, अभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना को धीरे 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 उठाने की कोशिश करेंगे, धीरे 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 उठाने की कोशिश करेंगे. दिस इज व्हाट इज कृष्णा टेलिंग हियर. तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. फ्रॉम हियर कृष्णा विल बी स्पीकिंग समथिंग इन रिलेटेड टू हायर नॉलेज. तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, देखिए, इस प्रकार से अगर तुम अपना कार्य करते हो तो तुम क्या करोगे? कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हो. और कर्म बंधन का मतलब क्या है? ना केवल पापों के बंधन बल्कि पुण्यों का भी एक बंधन होता है. इट इज ऑल बाइंडिंग. हमारे जीवन में ये सारी चीजें हमें बांधती हैं. तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये पाप के बंधन तो बंधन है ही, पुण्यों के भी बंधन. हमारे जो अच्छे एक्टिविटीज है, दे आर ऑल्सो लाइक आवर बंधन. तो अभी भगवान श्री कृष्ण एक टर्म यूज कर रहे हैं, बुद्धि योगा और कर्म योग. ये दोनों ही एक तरह से सिमिलर टर्मिनोलॉजीज हैं, और यहां से कर्म योग शुरू होता है. तो कर्म कांड और कर्म योग, ये दोनों में डिफरेंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट आर दिस डिफरेंस? व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर सेल्फिश पर्पसेस, दिस इज कर्म कांड. व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर सेल्फलेस पर्पस, भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने हित के लिए अगर नहीं कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ सेल्फलेस पर्पस, या दैट इज कर्म योग. तो निष्काम भावना. तो एक अगर उदाहरण दूं कर्म कांड का और कर्म योग का, तो आपको समझ में आएगा कर्म कांड मतलब क्या होता है ना. कर्म कांड, तो व्हाट इज दिस मीन कर्म कांड? जैसे आपने मोस्ट फेमस आरती सुनी होगी भारतवर्ष में. इट इज वेरी फेमस इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लैंड. पता नहीं ये किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है, इसने फिलॉसफी गड़बड़ लिखी है, जिन्होंने भी ये आरती लिखी है, और काफी फेमस है हमारे जीवन में. जैसे ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे. ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिटे मन का, दुख मिटे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का. ओम जय जगदीश हरे. देखिए यहाँ पर इच्छा क्या है किसी व्यक्ति की, हमें ये समझना पड़ेगा. भगवान के पास में घंटा तो बजाने आया है, he has come in front of Lord, but what are his intentions? His intention is, मुझे कुछ चाहिए, I want something my Lord, I want, मुझे ये दे दो, मुझे ये वो दे दो, मुझे ये दे दो ना. इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं, भले ही चलो ठीक है, एटलीस्ट भगवान के पास आया है, लेकिन कुछ मांगने के लिए आया है, कुछ हेतु है उसका. ऐसी इच्छाओं को अगर कोई बोला जाए, और स्पेशली ये भगवान के पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं. तो भगवान के पास आ जाए तो चलो तब भी ठीक है कि अरे भाई भगवान अपने बाप से मांगने कोई आ रहा है, कोई अगर जीवात्मा बाप से अगर मांगे तो क्या प्रॉब्लम है. लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है? दिस कर्म कांड हैज अ प्रॉब्लम. कर्म कांड is such a philosophy when someone is working for fruits and he is trying to take shelter of devatas. देवताओं की शेल्टर लेते हैं कि भाई हमें ये, अरे अच्छी पत्नी दे दो, है ना. उमा, अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव जी की आराधना करते हैं. अच्छा पति चाहिए तो उमा देवी की आराधना करते हैं. या फिर बहुत नेम फेम प्रेस्टीज चाहिए तो इंद्र की पूजा करेंगे, क्योंकि वेदों में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. वेदों में यही सारी चीजें लिखी हुई है कि भाई अगर ये फल चाहिए तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये फल चाहिए तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये चीज चाहिए तो ये करना चाहिए. इस तरह की जो इच्छाएं, काम वासनाएं, whenever we have desires, काम वासनाओं के अगर प्रेरित होकर कोई कार्य करता है, these are considered
समथिंग लोअर, ये हायर एस्पेक्ट नहीं है। भले ही चलो ठीक है, वेद, दे आर स्टिल फॉलोइंग वेदास। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेदों को फॉलो, एकदम पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली लाइक, ऐसे व्यक्तियों को एकदम दे आर, उनसे ये लोग काफी अच्छे हैं कि चलो देवताओं के पास तो आए, कुछ मांगने के लिए आए, लेकिन इससे भी बढ़ के कुछ हो सकता है जब हम भगवान के पास आए जरूर, लेकिन कुछ इच्छा के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी इच्छा के भगवान की संतुष्टि के लिए कोई अगर कुछ कार्य करे, उसे कहा जाता है निष्काम भावना। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति, एक 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 आंटी जी गई मंदिर में, जैसे लंदन में एक मंदिर में एक आंटी गई, अपने बेटे के लिए कुछ मांग रही है ना, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, give my son a PhD, give my son a PhD and a cottage by the sea, ओम जय जगदीश हरे। अगर ऐसे कोई मांगने लगे, करीब मेरे बेटे को पीएचडी मिल जाए, एक समुद्र के पास ये मिल जाए, वो मिल जाए, ठीक है, भगवान के पास आए हैं, लेकिन क्या है, कुछ मांगने की इच्छा है, दे आर ऑलवेज ईगर टू गेट समथिंग इन रिटर्न। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है। भगवान के पास जब कोई आए तो हमें क्या मांगना चाहिए, आई वॉन्ट योर डिवोशन, भक्ति मांगनी चाहिए, कुछ कुछ मांगने के लिए कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे बट स्टिल अगर भगवान के पास अगर जाते भी हैं, स्टिल दैट इज फार बेटर देन दोज पीपल जो कि भगवान के मंदिर में घंटा बजाने भी नहीं आते। तो ये एक उदाहरण है। एक और अगर उदाहरण दें तो एक लेडी जाती है मंदिर में और जाके एक गीत लिखती हैं, और बहुत सुंदर गीत भगवान को अर्पित करते हुए बोलती हैं, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान, सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर फिर मुझे जगाए, सुबह को उठकर चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे जगाए, और कहे लो पी लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान, एक तारीख को सैलरी लाए, सैलरी लाकर फिर मुझे थमाए, एक तारीख को सैलरी लाए, सैलरी लाकर मुझे थमाए, और कहे लो उड़ा लो मेरी जान, ऐसा पति मुझे दे भगवान, हर संडे को पिक्चर दिखाए, आईटीसी सोनार बांग्ला में डिनर कराए, और कहे मैं हूँ तेरा गुलाम, ऐसा पति मुझे दे भगवान, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, ऐसा पति मुझे दे भगवान। तो अगर ऐसे कोई अगर व्यक्ति भगवान के पास आके सिर्फ मांग ही रहा है तो ठीक है, this where this philosophy will come, these kind of philosophies will come in the section of कर्म कांड। तो ऐसा हमने अभी यही इन सारी चीजों में देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस फिलॉसफी में, दिस वाज जस्ट अ लॉलीपॉप, हमने ये आगे देखा ना कि ये दिस वाज जस्ट अ ट्रैप। अर्जुन, अरे भाई युद्ध किसके लिए करो, अरे साम्राज्य मिलेगा, बट साम्राज्य मिलना ये बड़ी चीज नहीं है, इट वाज जस्ट अ ट्रैप। अब एक आर्गुमेंट सेक के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया। तो हमने वही बताया था कि अगर किसी बच्चे को बोला जाए तुम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करके क्या मिलेगा, तुम्हें जॉब मिलेगा, जॉब के बाद तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर कोई ऐसी ये भावना से अगर कोई अपना कार्य करे, दीज विल बी कंसिडर्ड एज कर्म कांड, सिर्फ फलों की आशा से कोई अगर कार्य कर रहा है, बल्कि इस संसार में तो फल की आशा के बिना हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तो ये हमारा हेतु होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज कर्म कांड। और आगे का जो सेक्शन है, ये जो हम जो अभी जो सेक्शन 4 है 38 to 53, दिस इज इन द सेक्शन ऑफ बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को थोड़ा और ऊपर उठा रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट सेक्शन, डिटैच्ड वर्क विदाउट रिएक्शन। इस सेक्शन में अगर कोई कार्य करे तो उसे सिंफुल रिएक्शन, देयर विल बी नो सिंफुल सिंस। अर्जुन का जो थर्ड आर्गुमेंट था कि मैं पाप के डर से मैं कार्य नहीं करूंगा, अरे भाई तुम अगर अपना कार्य करोगे लेकिन फलों की आशा से विमुक्त होकर कार्य करोगे तो भी तुम्हें कर्मों के फल नहीं लगने वाले। भले ही तुम इस युद्ध में इतने लोगों को मारने वाले हो, इतने लोग मरेंगे, लेकिन तुम्हें
क्योंकि तुम अपनी फलों की आशा के विमुक्त होकर कर रहे हो, ना कि सुख दुख। देखिए इसीलिए 38 वाले सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख, सुख में और दुख में, लाभ में और नुकसान में, और साथ ही साथ जय में और पराजय में जो भी समान भावना रखकर अपना कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति ही क्या होगा, दस यू शैल नेवर इनकर सिन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या आता है, हम कर्म करते करते क्या हो जाते हैं, फल की आशा में ये होता है। जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हमारा रिजल्ट पे ये रहता है, अरे मेरा ये रैंक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सो मेनी डिजायर्स कम, दैट्स व्हाई वी गेट बाउंड अप। जब हमें कोई चीज मिल जाती है तब हमें बहुत उल्लास होता है, और जब नहीं मिलती है तब बहुत दुख होता है। इसका टेस्ट यही है कि हम कितना बहुत अटैच थे, जब फल मिलने के बाद हमारा क्या रिएक्शन होता है, उससे हमें समझ में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण 39 में यही बताएंगे कि अर्जुन, तुम्हें मैं बुद्धि योग के द्वारा, 39 में बताएंगे, मैं तुम्हें बुद्धि योग, अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य योग के बारे में बताया, अभी मैं तुम्हें बुद्धि योग, नया योग फॉर्मूला बता रहा हूं, तुम्हें इस होते हेतु पे कार्य करना है। एंड देयर इज नो लॉस इन दिस योगा। इस योग में, इस संसार में किसी का भी नुकसान नहीं हो सकता। यू, देयर इज ऑलवेज विन विन, कभी भी तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तो दैट्स व्हाट 40 नंबर श्लोका सेज। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, इस मार्ग पे अगर कोई छोटा सा भी एडवांसमेंट करते हैं, এই রাস্তায় যদি কেউ এক কদমও যদি আগে বেরোয়, তাহলেও তার জন্য পার্মানেন্ট জিনিস সেটা, কারণ সেটা তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। तो इस रास्ते पे, इस निष्काम कर्मयोग के रास्ते पे अगर कोई थोड़ा सा भी एडवांसमेंट करता है, इवन अ लिटिल एडवांसमेंट विल प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो 39 में अगर हम देखें, 40वां नंबर श्लोक, तो भगवान देखिए इस सेक्शन में अर्जुन को नो लॉस, ही इज टेलिंग अबाउट कि यहां पर देयर इज ओनली गेन, इसमें कोई लॉस नहीं है। इस रास्ते में देयर इज ओनली गेन। कौन से रास्ते में, ये निष्काम कर्मयोग का जो है। और एक्चुअली ये कौन सा रास्ता है, ये भगवान की भक्ति का मार्ग है। अगर भगवान की भक्ति के मार्ग पे कोई चलता है तो उसके मार्ग पे कभी भी बाधा नहीं आती। उल्टे जितने भी जीवन में कोई भी एंजाइटीज है, टेंशन है, सारे के सारे टेंशन से कोई मुक्त हो सकता है। और सबसे बड़ा जो भय है इस संसार में, उससे भी वो आगे निकल सकता है। तो यहाँ पर ये जो बता रहे हैं, स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, इस रास्ते में कोई भी डरने की बात नहीं है। ये एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा मैं वीडियो शेयर करना चाहूंगा। ये देखकर हमें समझ में आया कि भगवान की भक्ति के रास्ते में कभी भी कोई बाधा या कोई there is no anxiety, no fear on the path of devotion. This is a known story. ये बहुत पुरानी एक सही घटना के ऊपर बनाई गई है। भले ही ना एक म्यूजिक एल्बम टाइप का था, बट स्टिल हमने जितना भी सुना, श्रील प्रभुपाद जी इस कहानी को बहुत कोट करते थे। तो जगजीत सिंह जी ने ये एक एल्बम बनाया था, काफी सुंदर एल्बम था, सबने आपने भी पहले सुना होगा। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई भगवान पे आश्रित हो तो कभी भी उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आ सकती। इट्स ऑल टाइम विन। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी कोट करते थे कि जगबंधु दादा, अगर एक लड़की का एक भैया था, एक माँ बताती है, आज इसी स्टोरी में पता चलेगा। यहाँ पर वो राम जी का नाम आता है, तो इट्स क्वाइट अ सिमिलर स्टोरी। जगबंधु इज कृष्णा एंड राम यहाँ पर राम जी के रूप में, लेकिन कहानी का तात्पर्य सेम ही है। तो आगे चलकर अभी हमारा ये लेसन वाला वीडियो, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ। दादी दादी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, जंगल में जाए तो मुझे डर लगता है। स्कूल नहीं जाओगी तो होनहार कैसे बनोगी? मैं छोड़ने आती पर पैर में चोट जो लगी है। ओह नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है बेटा? अगर डर लगे तो अपने भाई को बुला लेना। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है। अरे ये तो है तेरा भाई राम, वो जंगल में रहता है, बस उसे आवाज दो, वो आएगा।
जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम, भोले राम। हे राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में राम बसा ले। राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। भोले राम आजा राम, भोले राम। हे राम पतित पावन करुणा कर और सदा सुख दाता। सरस सुहावन अति मन भावन, राम से प्रीत लगा ले, मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम, भोले राम। भोले राम आजा राम, भोले राम। भोले राम आजा राम, भोले राम। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तू प्राणी। राम नाम की ज्योत जलाकर अपना भाग जगा ले, जन्मदिन मुबारक हो मास्टर जी, बधाई हो मास्टर जी। जन्मदिन की बधाई हो मास्टर जी। दे। मास्टर जी ये तो जादू टोना है, बेर खत्म ही नहीं हो रहा है। ये बेर कहाँ से लाई है तू? मेरे जंगल वाले भाई राम ने दिया है। जंगल में भाई? भोले राम आजा राम, भोले राम। भोले राम आजा राम, भोले राम। क्यों री? तू तो कहती थी तेरा भाई जंगल में रहता है, कहाँ है वो? झूठी 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 झूठी। भोले राम आजा राम, भोले राम। हे राम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। राम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले, मन में राम बसा ले। भोले राम आजा राम, भोले राम। Hare Krishna. So hopefully I think that everyone would have liked the video. If you have liked it, you can raise your hands. So it's an amazing video. अगर हम देखें, प्रभुपाद जी इसको काफी कोट करते थे, जगबंधु दादा के बारे में बताते थे कि हाउ दिस जगबंधु दादा किस प्रकार से एक बच्ची के भाई बनकर उनको बचाने के लिए आते हैं। जब कोई सच में भगवान को पुकारता है, भगवान के नाम में इतनी महिमा है। This holy name of Lord Shri Krishna is so powerful. Lord Shri Ram is so powerful. कभी भी कोई अगर कराह कर अगर भगवान का नाम लेता है, if someone is really in pain, Lord will definitely come to help him. और ये सारी घटना से हम देख सकते हैं कि ये सिर्फ पहले की कहानी नहीं है, द्रौपदी के समय की कहानी नहीं है, अभी भी होता है। अभी भी कलयुग में भी जब भी आप कभी भी किसी भी संकट में हो, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उतने संकट में रहते नहीं और उतनी इंटेंसिटी से बुलाते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के नाम में इतनी शक्ति है कि इस कलयुग के जितने भी दोष हैं सबसे हमें मुक्त करा सकते हैं।
लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग कलयुग के जीव हैं, हम भी सुधरे हुए जीव हैं, तीनों युग में नहीं निकले, हमारा पार नहीं होने लगा, सतयुग में नहीं निकल के गए, त्रेता में भी नहीं निकल के गए, द्वापर से भी फिल्टर आउट नहीं हुए, हम लोग ट्रिपल रिफाइंड है, ऐसे फिल्टर सबका उद्धार हो गया, हम बचे हुए हैं। तो हम भी लात जूते खाए हुए लोग हैं और हम भी सुधरने वाले तो नहीं है। तो उस इंटेंसिटी से पुकारते ही नहीं है भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान श्री कृष्ण हमारी हेल्प करने हैं। ऑफ कोर्स सबके जीवन में कभी ना कभी अगर किसी ने कृष्ण को या भगवान को पुकारने की कोशिश की होगी, you would have definitely got this kind of experience. तो बेसिकली यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये वो मार्ग है अर्जुन, अगर इस मार्ग पे कोई अगर थोड़ी सी भी प्रगति करता है तो उसके जीवन में कभी भी there will be no loss at the end। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी एक सुंदर सी बात कह रहे हैं, there is a very nice statement, any work begun on the material plane has to be completed, otherwise the whole attempt becomes a failure, but any work in Krishna consciousness has a permanent effect even though not finished। The performer of such work is therefore not at a loss even if his work in Krishna consciousness is incomplete। यानी कि इस भौतिक जगत में आप कोई भी कार्य किया, आपने अगर पूरा कार्य कंप्लीट नहीं किया तब क्या हो जाता है प्रॉब्लम, आपको उसका फल नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में शायद ऐसा हो सकता है कि चलो आपने 2 क्लास ही भगवत गीता की अटेंड किया, उसके बाद समय नहीं मिला, छोड़ दिया, लेकिन वो जो 2 क्लास आपने भगवत गीता की सुने, गीता का श्रवण किया, या 12 क्लास 13 क्लास करके शायद नहीं कर पा रहे, वो जो 13 क्लास की है आपके साथ, वो आपके बैंक बैलेंस में वो परमानेंट रह गया, वो आप नेक्स्ट लाइफ में भी वो आपके साथ जाने वाला है। और इसके बाद जब आप नेक्स्ट जीवन लेंगे या इसी जीवन में भी कभी फिर से कनेक्टेड हुए, आपकी भक्ति ठीक उसी पॉइंट से शुरू होगी जहां तक आपने पिछले जीवन में या इसी जीवन में कभी खत्म की थी। तो ये ऐसी चीज है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना। दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दोज थिंग्स विच ना तो जिंदगी के साथ रहने वाली है, ना जिंदगी के बाद रहने वाली है, किसी के साथ नहीं जाने वाली, है ना। वो शमशान तक के घाट तक भी वो चीजें नहीं जाती हैं, और आगे की आप तो भूल ही जाइए। तो हमारे लिए ये चीज करने आए। देखिए पोपा जी यहाँ पे बता रहे हैं, कृष्ण भावनावृत में, भक्ति में अगर कोई अपना कार्य करता है, ये योग के रास्ते पे, नेहा विक्रम नाशोस्ति न इह अभिक्रम नाशोस्ति, यानी कि इस रास्ते में अभिक्रम कभी भी क्या होगा, अगर कोई चेष्टा करता है, नाशो अस्ति कभी भी उसका लॉस नहीं होगा, कभी भी उसकी क्षति नहीं होने वाली, प्रत्यवायो न विद्यते, देयर विल बी नो डिक्रीज, नो डिमिन्यूशन, स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, अगर इस रास्ते पे थोड़ी सी भी किसी ने प्रगति की ना, उसके लिए वो सबसे बड़ा एसेट है। आप लोगों ने इतना दिन भगवत गीता सुना है, हो सकता है शायद कुछ कारणों की वजह से भगवत गीता ना सुन पाए, लेकिन हाँ हमें कोशिश जरूर करनी है, भगवत गीता करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ भगवान श्री कृष्ण क्या फॉर्मूला देते हैं, व्हाट हिज फॉर्मूला इज गिविंग रिगार्डिंग, अगर कोई इस योग के रास्ते पर आधा ही कार्य कर पाया, अगर आधा ही कार्य कर पाया और पूरा उसने सक्सेस नहीं मिला, तब क्या होगा उसके साथ। तो 6 चैप्टर 40 नंबर श्लोक अगर हम आगे जाएंगे देन आपको समझ में आएगा। 40वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को भी ये प्रश्न आता है कि हे अर्जुन, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई योग के रास्ते पर आकर और रास्ते से छूट जाए, वो अगर योग के रास्ते से भटक जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो जैसे हवा में कोई बादल आता है और बादल कुछ देर बाद बादल पूरे आकाश में क्या हो जाता है, इट लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस, वो विलीन हो जाता है। तो कहीं ऐसा योगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सोचते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, सोचा था भगवान की प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति करूंगा, ऑफ कोर्स छोड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा योगी अगर भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ करना चाहता था लेकिन भक्ति में भी ठीक से आगे नहीं बढ़ पाया, तो उस व्यक्ति का क्या होगा। तो अर्जुन जब ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, देखो अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अगर कोई अच्छा कार्य करता है, उसके लिए कभी विनाश नहीं होता। ही डज नॉट मीट विद डिस्ट्रक्शन आइदर इन दिस वर्ल्ड और इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इस जगत में भी उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, उसके आगे जगत में भी कभी विनाश नहीं हो सकता। वन हु डज गुड इज नेवर ओवरकम बाय इविल। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, कभी भी उस पे कभी खराब कोई उसकी गति नहीं हो सकती। ऐसा अनसक्सेसफुल योगी की क्या गति होगी, इस अनसक्सेसफुल योगी की गति यही होगी कि बहुत जन्मों के बाद उसे ऊपर के प्लैनेट्स में, he will be enjoying in heaven, he will take birth in heavenly abodes,
और उसके बाद आगे चलकर उसे अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे एरिस्टोक्रेटिक जन्म में, या फिर बहुत पैसे वाले के घर पे जन्म मिलेगा, या फिर ऐसे लोग के घर पे जन्म मिलेगा जो कि काफी धार्मिक हो, या फिर और अगर कोई अगर देखा जाए तो शायद किसी भगवान के भक्त के घर पे उसको जन्म मिले। और ये इस तरह का जन्म सबसे ज्यादा ही रेयर है, दिस इज द मोस्ट रेयर बर्थ। तो 6.40 to 45 के बीच में भगवान बताते हैं कि चूंकि ऐसा व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की थी, उसे याद आ जाता है कि मैं पिछले जीवन में मैंने कुछ किया था, उसके बाद से वो स्टार्ट करता है, जहां तक उसने कार्य किया था उसके बाद से वो फिर से चालू करता है, यानी कि उसकी भक्ति रुकी नहीं। लेकिन संसार में हम कुछ और चीजें अगर ABCD सीखेंगे, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल, अगर आपने ये चीज सीखा तब तो हो गया बेड़ा गर्क। क्यों? सिर्फ यही करते गए और कुछ नहीं किया तो क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि नेक्स्ट लाइफ में फिर से जाके बाबा ब्लैक शिप सीखना पड़ेगा, we will have to learn Baba Black Sheep again. So this is the problem, है ना। तो यहाँ पर भगवान आगे जाकर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? Material activities end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of body. Next जन्म में फिर से उसकी भक्ति शुरू होती है। तो आगे बताएंगे कि उसका अगला जन्म कहाँ पे होगा? In the family of a great ब्राह्मण, शायद ब्राह्मण के घर पे जन्म मिले, या फिर करोड़पति के घर पे जन्म मिले, बिल गेट्स के फैमिली में जन्म मिले, ताकि उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए एंडेवर ना करना पड़े और भक्ति कर सके नेक्स्ट जीवन में। और या फिर वो आगे भक्तों के घर पे जन्म ले सकता है, ये उसके जीवन में सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि इवन 1% डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बियर्स परमानेंट रिजल्ट। इस जीवन में शायद हम पूरी परफेक्शन नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में फिर से क्या होगा? देयर विल बी बिगिनिंग फ्रॉम 2%। नेक्स्ट जीवन में दूसरे पर्सन से स्टार्ट करेंगे, जहां तक किया उसके बाद वहां से शुरू होगा। ये है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये दिस इज लॉर्ड्स LIC फॉर्मूला, है ना। योगक्षेमम वहाम्यम, मैं कैरी करूंगा और मैं संरक्षण भी करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का, ये LIC का एक्चुअल रियल LIC का जो भगवान हमें जो ये दे रहे हैं, he is giving us a plan to enroll to this LIC policy, but we are not taking it। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताते हैं, अजामिल परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी इन सम परसेंटेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट द रिजल्ट ही एंजॉयड एट द एंड वाज 100%। तो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसका नाम है अजामिल। तो अजामिल की कहानी क्या है, ये थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ अजामिल? तो ये आता है श्रीमद् भागवतम के छठवें स्कंद में। ये अभी की बात नहीं है, दिस इज अजामिल बोल के एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम बताएंगे कि ये अजामिल कौन थे। तो इनका ही वाज अ ब्राह्मण, इनकी एक कहानी बताई गई है शास्त्रों में। देखिए पुराणों में पास्ट लाइफ की कहानी बहुत भरी हुई है, इट इज फुल ऑफ पास्ट लाइफ स्टोरीज। कौन व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था, फिर क्या हुआ। जैसे द्रौपदी की कहानी हमने बताई, विश्व पितामह को आपको पता ही है, वसु थे, या फिर हर एक व्यक्ति, हर एक कैरेक्टर का, अर्जुन पिछले जन्म में नर नारायण थे। तो ये सारी कहानी कहाँ पे मिलती है? शास्त्रों में मिलती है, पुराणों में मिलती है। तो पुराणों में एक कहानी आती है जिसमें सबसे महान पुराण है श्रीमद् भागवत पुराण। उसमें वर्णना की है कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो कन्नौज, कानपुर से कुछ दूरी में एक जगह है कन्नौज, कान्यकुब्ज, वहां पे रहता था। और वहां पर बहुत धार्मिक ब्राह्मण था और अपने पिताजी के लिए कुछ लकड़ी उठाकर यज्ञ करवाने के लिए, हमेशा धार्मिक कार्य के लिए हमेशा लग्न रहता था। उसके पिताजी ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी उन्हें और अपने पिताजी को संतुष्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक दिन जैसे ही वो लकड़ी लेने के लिए कहा गया, जंगल में गया। उस जंगल में जाने के देखने के बाद उसने देखा, जो कि आज हम रास्ते पे, मीडिया पे, न्यूज, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स में, या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट से जो कि नहीं देखने चाहिए, वो चीज जो नहीं देखनी चाहिए उस समय, क्योंकि ये सतयुग की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है, उस समय उसने देख ली गलती से। आजकल तो सोचिए क्या, तो ही सॉ अ प्रोस्टिट्यूट बीइंग एम्ब्रेस्ड बाय अ लो क्लास पर्सन। एक ऐसा शूद्र, मतलब एक ऐसा व्यक्ति था, हमेशा मदिरा पान करता था, मतलब लो क्लास पर्सन था। और वो क्या कर रहा था, ही वाज एम्ब्रेसिंग अ प्रोस्टिट्यूट एंड दिस प्रोस्टिट्यूट वाज आल्सो शेमलेसली एम्ब्रेसिंग दैट पर्सन। और ये देखकर अजामिल के हृदय में काम वासना उत्पन्न हो गई और उसको लगा कि उसके सारी चीजें याद आ रही हैं कि मुझे ये सारी चीजें नहीं देखना चाहिए, ये गलत है, ये धर्म के खिलाफ है, these are all illicit things, we should not think।
बट स्टिल हिज हार्ट बिकेम लस्टी। उसने क्या किया, अपने जीवन को कंट्रोल करने, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश की, शास्त्र को याद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका मन काम में क्या हो गया, मदन के कारण he was his controlling power was like subdued. तो then what happened, उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर इसके पास खुद अपनी पत्नी थी, अपने माँ बाप थे, लेकिन इसने आगे चलकर क्या किया, इसी वैश्या को, क्योंकि इतना काम से मदोन्मादित हो गया था, इसी वैश्या को अपने घर लेकर आया, अपनी पत्नी बनाकर, अपनी रखेल बनाकर रहने लगा, और साथ ही साथ अपने माता पिता, अपनी जो एक्चुअली जो धर्मपत्नी थी, सबको उसने घर से बाहर निकाल दिया, सबको। उसके माँ बाप जो बूढ़े माँ बाप थे, उसने घर से पूरा ही रिजेक्टेड देम, घर से पूरा रास्ते पे ला दिया। और इस पत्नी, इसको जो उसने लेकर आया, वो इसी वैश्या को, इस वैश्या के लिए उसने चोरी डकैती सब तरह के कार्य करना शुरू कर दिया। ये ब्राह्मण कुल का व्यक्ति था, लेकिन सोचिए एक ऐसा चीज देखा उसने जो कि उसके पूरे कैरेक्टर के विनाश का कारण बना, उसके चरित्र के विनाश का कारण बना। और आज अगर हम देखेंगे, हर जगह ये खुलेआम दिखता है, रात को निकलिए, शाम को निकलिए, दिन को निकलिए, पार्क में जाइए, कहाँ नहीं दिखेगा। बड़े बड़े शहरों में तो खुलेआम ये सारी चीजें चल रही है, पीपल एम्ब्रेसिंग ईच अदर, एंड बेशर्मी की हद जो है वो कितनी दूर चल। और तो और हमें प्रलोभन देखने के लिए वेबसाइट्स है, प्रलोभन देखने के लिए क्या है, देयर आर ऑब्सीन वेबसाइट्स। और वो चीज अगर हम देखें, हम किस तरह से हमारा कैरेक्टर लूज हो सकता है हमारे, तो हम देख सकते हैं इनकी कहानी से। उस सतयुग में ऐसा व्यक्ति रेयर था, विरला था। आजकल हर कोई अजामिल है, हम सब अजामिल की श्रेणी में हैं, और हम सब इसी की तरफ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन देखिए 19 साल तक इन्होंने भक्ति की थी, भगवान विष्णु की आराधना की थी, लेकिन बाद में रास्ते से भटक गए। आगे चल के क्या होता है, यही व्यक्ति अपनी इस पत्नी का भरण पोषण करने के लिए, इस पत्नी से उन्हें 8-10 संतानें उत्पन्न हुई। सोच सकते हैं, अपनी पत्नी, धर्मपत्नी को हटा दिया, भगा दिया, और उसका कितना बड़ा पाप लगेगा। उसके बूढ़े माँ बाप को उसने रास्ते पर लेकर आ गया, उसका कितना महापाप लगेगा। लेकिन उसने ये सब भी नहीं सोचा, और चोरी डकैती ये सारी चीजें करने लगा, और अपनी पत्नी का भरण पोषण करने लगा, अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगा। अंत में जाकर उसे एक ऐसी संतान हुई जिसका नाम पड़ा, उसने अपने गलती से उसने नाम रख दिया। सोचिए, गलती नहीं थी, भगवान ने उसके मन से इंस्पायर किया था। समहाउ उसने अपने जो छोटे बेटे था उसका नाम रखा नारायण। ये काफी आपने कहानी सुनी होगी। अपने जो छोटे बेटे का नाम रखा नारायण, और उस नारायण का नाम देखकर उसने उस नारायण का नाम रखकर उस बच्चे को, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, उसको बहुत लाड प्यार करता था। ही वॉज द मोस्ट डियर चाइल्ड, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसके साथ भी वही घटना घटी। इन्होंने भी क्या किया, उस बच्चे को ही प्रेम करते थे, हमेशा नारायण नारायण बुलाते रहते थे। नारायण नारायण किधर है, नारायण इधर आ, नारायण मैं तुझे इतना प्रेम करता हूँ, आजा मैं तुझे गोदी में खिलाऊंगा, तुझे खाना खिलाऊंगा, तुझे घुमाने लेके जाऊंगा। ऐसा करते करते एक समय आया जब इसका मृत्यु का समय आया, और जब इनकी मृत्यु का समय आया, उस समय इन्हें दिखने लगे। क्योंकि ऐसे लोगों की क्या गति होती है, जब मृत्यु आती है तो इनके गले में क्या डाला जाता है, आत्मा के गले पर पाश फंदा डाला जाता है। एंड ये फंदा था उसके आत्मा में, ये फंदा उनके गले, ये बिस्तर पे लोटे हुए थे, और उनके ये 3 यमदूत आते हैं और उनके गले पे ये फंदा डालते हैं उसकी आत्मा को खींच कर लेके जाने के लिए। यही हमने बताया था पहले भी साइंस ऑफ सोल के सेक्शन में। लोग स्टूल यूरिन सब पास करते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये भयानक चीजें देख पाते हैं। और बहुत तो कहते भी हैं कि बहुत भयानक लोग दिख रहे हैं हमें। तो ये सारी घटनाएं होती है उनके साथ। तो इनको भी लेकर आए, लेकिन उस हेल्पलेसनेस वाली पोजीशन में उन्होंने पुकारा। किसको पुकारा? एकदम उस राम का नाम, उस जैसे हमने बताया कि भगवान का नाम इतना महान है, इन्होंने भगवान के नाम को पुकारा। लेकिन भगवान को नहीं पुकार रहे थे, ये तो पुकार रहे थे अपने बच्चे को। अरे नारायण नारायण नारायण, कहाँ है तू, कहाँ है तू, इस तरह से पुकारने लगे। और जैसे उन्होंने नारायण को पुकारा, उनका बेटा तो नहीं आया, लेकिन 4 विष्णु दूत आ गए। और उन विष्णु दूतों ने इन यमदूतों को फिर एक के बाद एक लॉजिकली आर्गुमेंट में पछाड़ने की कोशिश की। अरे कैसे हो सकता है तुम, ये व्यक्ति जो अंत समय में भगवान नारायण का नाम ले रहा है, ये सबसे बड़ा पुण्यवान व्यक्ति है। भले ही इसने सारे पाप किए हैं, क्योंकि इसने नारायण का नाम हेल्पलेसली पुकारा है, भगवान श्री हरि का नाम पुकारा है। इसे कोई भी पाप इसे छू भी नहीं सकता। इसके शरीर से सारे पाप मुक्त हो चुके हैं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। और अंत में बहुत बड़ा डिबेट लगता है इन दोनों के बीच में। यमदूत भी शास्त्र सम्मत है, इनको देखने में लगेगा कि ये लोग, अरे भाई ये लोग तो बड़े डॉन लोग हैं। अरे डॉन लोग नहीं, इनको सारे शास्त्र पता है। भगवत गीता के कोट श्लोक करते हैं, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, सारे श्लोक उनके कोट करते हैं।
तब जाके विष्णु दूत बताते हैं तुम धर्म के जानने वाले नहीं हो। जो भगवान श्री हरि का नाम लेता है वो सबसे बड़ा पश्चाताप उसने अपने जीवन में कर लिया है, क्योंकि उसने हरि का नाम लिया है। तो ये somehow this is the greatest thing, भगवान के हरि के नाम में इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए भगवान का हरि का नाम सबसे महान चीज है इस संसार में। तो उस समय ये घटना घटती, ये सारी चीजें अजामिल देख रहा होता है, दोनों के बीच में ऐसा ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा है, और तत्क्षणात उसे विष्णुदूत छोड़कर चले जाते हैं। विष्णुदूत और यमदूत कोई भी उन्हें लेकर नहीं जाता, भले ये लोग बड़े कितने ही भयावह देखने में थे, ये लोग हार मान जाते हैं विष्णुदूतों के सामने। और चूंकि ये सारी चीजें घटी थी उनके साथ, हमें समझ में आया कि दिस इज द वर्ड कि भक्ति ओनली इज द बेस्ट थिंग टू डिस्ट्रॉय आवर सिंफुल रिएक्शन। तो ये भागवतम में श्लोक आता है, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्त्स्नेया निहारम इव भास्कर। अगर कोई भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, तो उसी तरह से उसके जीवन से कोहरा, पाप रूपी कोहरा छट जाएगा। जिस प्रकार से सूर्य जब आता है तो कोहरे को हटा देता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन से भी जितने भी पाप हैं सबका लेश मात्र भी नहीं रहेगा। और अंत में जाकर इसी अजामिल की एक स्पेशल घटना होती है। उसी समय दोनों चले जाते हैं, विष्णुदूत और यमदूत दोनों चले जाते हैं। तब उसको लगता है कि क्या ये सपना था, लेकिन ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी हैं। उसी समय वो अपने उसी पत्नी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़कर सीधे चले जाते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार जाने के बाद वो बाकी अगले 12 वर्षों तक उनको एक सेकंड चांस मिला। श्रील प्रभुपाद जी की एक किताब है सेकंड चांस के नाम से। उस सेकंड चांस में यही कहानी पूरी डिटेल में दी गई है, क्या क्या आर्गुमेंट्स चलते हैं। तो वो जो उनका सेकंड चांस मिला, उन्हें पूरा दूसरा मौका मिला। इस बाकी जो दूसरे मौके में उन्होंने, चूंकि 19वें साल, तो सोचिए भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने उनको क्यों बचाया? इसलिए नहीं बचाया क्योंकि नारायण का नाम लिया था, इसलिए उन्होंने बचाया क्योंकि उन्होंने 19वें साल तक, 19 ईयर्स तक उन्होंने भक्ति की थी, भगवान श्री हरि का नाम लिया था। लेकिन बीच में रास्ता भटक गया वो, और 88 साल, दिस टाइम उसकी 88 साल उम्र थी, तब भी लास्ट में भी बच्चे पैदा कर रहा है वो, ऐसा इतना कामुक व्यक्ति था वो। लेकिन उस समय भी भगवान श्री हरि की उसने क्योंकि आराधना की, उसीलिए भगवान श्री हरि ने उन्हें बचाया। और अंतिम 12 वर्षों में उन्होंने एक निष्ठ भगवान की भक्ति की, भगवान का नाम जप किया। और वहां पर सब लोग देखते हैं अंतिम समय में, अभी भी अगर हरिद्वार में जाएंगे, सप्तऋषि घाट बोल के एक जगह है, वहां से हरिद्वार में उन्होंने भगवत धाम, भगवान की ओर पलायन किया। ये एक बहुत महान कहानी है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये हम समझ सकते हैं भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। तो आज का सेशन हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे 2.41 से। यहाँ पे एक और सेक्शन आने वाला है, व्यवसायत्मिका बुद्धि, किस प्रकार से हमें फोकस्ड रहना है। वी नीड फोकस इन आवर लाइफ, वी हैव टू गेट फोकस, है ना। तो यहाँ पर हम अभी विराम देने वाले हैं। आगे चलकर तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी हम प्रश्न ले सकते हैं। तो if someone has some question answers we can take. Hare Krishna, thank you so much for being together. Okay, तो प्रश्न अगर लिया जाए, yes. Yes, Sudeshna ji, you are right. Karma Kand is a lower argument and Nishkam Karma is the higher argument. So this is what Krishna told in this section. সৌমি জিজ্ঞেস করছেন কি আমরা কি শুধু প্রবলেমে পড়লেই রাম বা কৃষ্ণকে দেখবো? আমরা তো এরকম এমনিও ডাকতে পারি। यस, আমরা এমনিও ডাকতে পারি, কিন্তু আমাদের দেখিয়ে sweat বলতে না কি a drop of sweat in the time of peace is more valuable than tons of blood or gallons of blood in the time of war. तो आपका उनका सौमी का प्रश्न यह है कि हम भगवान श्री कृष्ण का नाम या राम का नाम सिर्फ मुसीबत आने पे ही नाम लेना है या फिर नॉर्मली भी नाम ले सकते हैं। यहाँ पर हमने यही देखा कि अरे भाई, हमें अगर नाम लेना है तो हमें कब लेना होगा? हमें नाम लेना है जब नॉर्मल टाइम्स चल रही है, जब पीस का टाइम है।
क्योंकि अगर पीस के टाइम में, जैसे अभी देखिए जब समय आर्मी में एक मैंने चीज देखी है, मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो नॉर्मल टाइम्स में कुछ दिन बाद ही फायरिंग रेंज होती रहती थी, कुछ दिन बाद फायरिंग होती थी, प्रैक्टिस होता था, प्रैक्टिस में जाके शूटिंग कितना अच्छे से कर पा रहे हैं आप लोगों को वो प्रैक्टिस किया जाता है। या फिर 2-3 साल के अंदर क्या होता है, देयर इज अ एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में क्या होता है, बड़े बड़े 2-3 रेजिमेंट आके पूरे के पूरे राजस्थान में जाएंगे और गोले बारूद के एक्सरसाइज होते हैं। फायरिंग होता है छोटा एक्सरसाइज, छोटा माइन्यूट लेवल पे, लेकिन बड़ा लेवल पे क्या होता है, बड़ी एक्सरसाइजेस होती है। बड़ी एक्सरसाइज मतलब क्या, किस प्रकार से आप किसी भी कंडीशन में आप कितने फिट हो वो देखने के लिए, क्योंकि क्या है, हौसला बुलंद रहते रहना चाहिए, नहीं तो जंग ना लग जाए। तो उसी तरह से आपका प्रश्न ये है कि भाई सिर्फ मुश्किलों में ही नाम लेंगे, अरे मुश्किलों में नाम लेने वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप शांति के समय भगवान का नाम न लेंगे, मुश्किल के समय भी नहीं ले पाएंगे। इसीलिए वही कहावत है, इट्स अ वेरी नाइस सेइंग कि a drop of blood, a drop of sweat in the time of peace is worth more than gallons of blood in the times of war. ये हमें समझना है। Swami is asking what is the meaning of Gita? पहले ही हो चुका है, अभी की why now? गीता मीन्स भगवत गीता, भगवान ने जो गीत गाया है, the song in the loving song of God, that is called भगवत गीत या गीता। भगवान ने जो गीत गाया है, जैसे रुद्र गीत, श्रीमद् भागवतम में रुद्र गीत आता है, गोपी गीत आता है, भ्रमर गीत आता है, जिन्होंने भी जो गीत गाया है वो है गीता। तो भ्रमर गीत या गीता, दिस इज सेम, भगवत गीत, गीता इट्स ऑल सेम। हंसी दीवान, ये आपने प्रश्न पूछा है, कैन अ सोल लिसन अस और कैन अंडरस्टैंड। ये मुझे समझ में नहीं आया आपका चीज, कैन अ सोल लिसन अस और कैन अंडरस्टैंड, प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बेसिकली अगर आपका प्रश्न ये है कि आत्मा अगर भूत के रूप में है, या तो वो हमें सुन सकती है या जान सकती है कि नहीं। बेसिकली देखिए, वो उस चेतना में नहीं रहते हैं जनरली। कभी कभार कुछ लोग होते हैं, अगर प्रेत की योनि में है, दे कैन लिसन अस, दे कैन अंडरस्टैंड, बट वी कैन नॉट इंटरेक्ट विद देम। उनको, क्योंकि जनरली वो अपने घर से, अपने शरीर से या प्लेस ऑफ जहां पर उनका बिलोंगिंग था उससे बहुत आसक्त रहते हैं। अगर उनका नेक्स्ट शरीर नहीं मिला तो वो उसके आसपास ही घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उसी आसक्ति की जगहों पे घूमते रहते हैं। वो हमको देख सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। दैट इज, अगर ये आपका प्रश्न है तो दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज द आंसर। Richa is asking 2.26 per part कि Buddhists do not believe in the separate existence of soul and beyond the body. Yes, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हमने जो पहला वाला फिलॉसफी बताया कि जो वो लोग हैं सिर्फ 24 मटेरियल एलिमेंट्स को जानते हैं और 25-26 को नहीं मानते हैं, वो लोग बुद्धिस्ट लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्योंकि भगवान श्री बुद्ध ने भी उस समय ऐसी एक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि लोग वेदों के नाम पे ही गलती कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे। इसके ऊपर मैं एक अलग से सेशन लूंगा, व्हाट आर भगवान बुद्ध ने क्या किया, आगे चल के शंकराचार्य ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, रामानुजाचार्य ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, मध्वाचार्य ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये एक टाइम लाइन है कि 2500 साल पूर्व से भगवान बुद्ध ने एक चीज को हटाया, वेदों को ही पूरा का पूरा सिलेबस से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वेदों को लेकर लोग मांसाहार करने लग गए थे, वेदों को लेकर जस्टिफाई कर रहे थे कि पशु हत्या करना जरूरी है। तो इसीलिए बोला, भगवान श्री बुद्ध ने क्या किया, जीवों पे कल्याण करने के लिए वेदों को ही हटा दिया। अरे वेद नहीं है, ना रहेंगे वेद, ना कोई फॉलो करेगा वेदों को। इसीलिए इसी प्रकार से उन्होंने पूरे देश भर में से इतनी एनिमल किलिंग हो रही थी, उसको हटाने के लिए वेदों को ही हटा दिया, सिलेबस से ही बाहर कर दिया। तो उस समय अगर देखा जाए 2500 साल से लेकर 800 AD तक, जब तक शंकराचार्य नहीं आए थे, तब तक एक ऐसा समय था कि बुद्धिज्म बहुत प्रोमिनेंट था इंडिया में। लेकिन 800 साल के बाद शंकराचार्य ने फिर से वेदों को एस्टेब्लिश किया। तो बट एक चीज दोनों में यह है कि बुद्धिस्ट एंड शंकराचार्य फिलोसफीज बोथ आर लिटिल बिट सिमिलर इन द सेंस, बुद्धिस्ट लोग वेदों को नहीं मानते थे, शंकराचार्य वेदों को मानते थे, लेकिन दोनों का फिलोसफी यही है कि देयर इज नो 25 एंड 26 एलिमेंट, या फिर देयर इज 25 और 26 एलिमेंट सेम ही है, सोल और परमात्मा एक ही है। बुद्धिस्ट लोग का फिलोसफी है देयर इज शून्य, मरने के बाद शून्य में विलीन हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली एथिस्टिक फिलोसफी, ये वेदों के फिलोसफी नहीं है। और शंकराचार्य की फिलोसफी क्या है, हम भगवान बन जाएंगे, हम आत्मा परमात्मा बन जाएंगी। ये भी एक तरह से एथिस्टिक फिलोसफी है, आत्मा कभी भगवान नहीं बन सकती। इसीलिए दोनों फिलोसफी, ये हम एक अलग सेशन डेडिकेट करेंगे। इवन बुद्धिस्ट एंड, भले ही भगवान श्री कृष्ण बुद्ध ही एक ही है, लेकिन उस समय नीड ऑफ द आवर थी।
नीड ऑफ द आवर थी। जैसे अगर मान लीजिए अभी बहुत ज्यादा गोलीबारी चल रही है, कहीं पे बाहर फायरिंग चल रही है, उस समय पुलिस को आकर पूरा का पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को पूरा जीरो करना पड़ेगा कि नहीं? तो मान लीजिए कहीं अगर ऐसा सिचुएशन हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर को ही पूरा हटा दिया जाए, क्यों? क्योंकि इतना अनरेस्ट चल रहा है, तो उस समय अगर लॉ एंड ऑर्डर ही हटा जाए तो दिस इज ऑल्सो नॉट नेचुरल सिचुएशन। भगवान बुद्ध ने भी कुछ ऐसा ही किया। उस समय इतनी मांसाहार, इतना लोग पशुओं की हत्या करने लगे थे वेदों के नाम पे कि भगवान ने वेदों को ही हटा दिया, एज इफ लाइक कर्फ्यू लगाना है। लेकिन कर्फ्यू इज नॉट अ नेचुरल सिचुएशन। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, वेदों को अगर हटा दिया तो लोगों को गाइड कौन करेगा? वेद ही गाइड करने वाले नहीं रहेंगे तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? इसीलिए बाद में धीरे 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 शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब ने आके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया और अंतिम में जाके श्री चैतन्य महाप्रभु ने आके सारे फिलोसफी को थोड़ा एक जगह आके कंसोलिडेट किया। तो ये सारी चीजें जो 2500 साल पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी, 500 वर्ष पूर्व जाके पूरी लाइन पे आई। तो इसके ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे, बट बेसिकली आप समझिए कि दिस वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन, आपात धर्म। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं था जो कि भगवान बुद्ध को आके करना पड़ा, एज इफ लाइक इट इज लाइक कर्फ्यू इंपोज करना पड़े, बट कर्फ्यू इज नॉट अ नेचुरल सिचुएशन। Chiranjit is asking, in our modern profession, how we can work without any desire or profit or for result? इसीलिए भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं, आगे चल के सब क्लियर होगा कि किस प्रकार से निष्काम भावना से भगवान को केंद्र में रख के कोई कर्म कैसे करे, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, और अपने जीवन में पॉजिटिव कुछ ऐसी चीजें करके कि फलों के प्रति आसक्ति ना हो, लेकिन कर्म हमें करना है भगवान की संतुष्टि के लिए। ये 3rd, 4th, 5th चैप्टर में जाके सारे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो आप चिंता मत कीजिए चिरंजीत, आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बट एट द प्रेजेंट मोमेंट वी हैव टू कीप कृष्णा इन द सेंटर, नॉट आवरसेल्फ इन द सेंटर। क्योंकि अगर हम अपने आप को सेंटर में रखते हैं तो वो कांड बन जाता है, लेकिन जब भगवान को सेंटर में रखते हैं तो वो योग बनता है। दिस इज द প্রতাপ ইজ আস্কিং, প্রতাপ ঘোষ, আমরা হরিনাম করি, মুক্তি আশা করি, সেটা কি ফলের আশা করা নাই? देखिए भगवान के नाम में अगर आप मुक्ति की आशा भी कर रहे हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ये सारी जो भी हमारी जो आशाएं हैं ये धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, धीरे धीरे सारी चीजें शुद्ध होंगी। दिस इज एक्चुअली वी विल अंडरस्टैंड, वी विल कम टू द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज नॉट वर्किंग फॉर एनी अटैचमेंट्स। वो धीरे धीरे आता है, एक दिन में नहीं आएगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। लेकिन एटलीस्ट आप सही प्रोसेस अगर फॉलो कर रहे हैं, बाद में सही रिजल्ट भी आएगा, बट प्रोसेस चालू करना जरूरी है। वी शुड स्टार्ट डूइंग डिवोशनल सर्विस, कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर। লতা ইজ আস্কিং, যত আগে যাব গীতা কি তত কঠিন হয়ে যাবে? আরে আজ আপনাকে আজকে কঠিন লেগেছে, আমরা আরো ইজি ভাবে বোঝাবো, কঠিন কিছু নেই মাতাজি, সব ঠিকই আছে, সব ইজি ভাবে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি, আর এরপরে কঠিন নেই। বেসিক্যালি আপনি যদি গীতা বুঝে যান যে আমাদেরকে কার জন্য কাজ করতে হবে, উই হ্যাভ টু ডু এভরিথিং ফর द कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर। अभी जो हमने ये गीत देखा, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जन्म सफल होगा तब जब हम भगवान को बसा लेंगे। लेकिन ये सारे डिस्कशन उसी लिए है ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो আপনি চিন্তা করবেন না লতা মাতাজি, ধীরে ধীরে আরো ইজি হবে, আপনার টাফ হবে না। আমরা আজকে এই জন্য বললাম, আজকে এটাই উদাহরণ দিলাম না, যদি আজকে আপনাকে মেডিকেলের সব টার্মিনোলজি আজকে আমি সব বলে নিউরোফাইব্রোমাটোসিস, সার্কোইডোসিস और लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, माइलॉइड লিউকেমিয়া, ক্রনিক মাইলয়েড লিউকেমিয়া, অ্যাকিউট মাইলয়েড লিউকেমিয়া, আজকে যদি একদিনে যদি মেডিকেল বুঝতে চান তাহলে তো মাথায় হেভি লোড পড়বে। কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা মেডিকেলে ঢুকে সবকিছু শিখি, সেরকম ভাবে আজকে আমরা কিছু টার্মিনোলজিস গুলো ইন্ট্রোডিউস করলাম, আস্তে আস্তে এগুলো আমাদের আরো ক্লিয়ার হবে। তো চিন্তা করার দরকার নেই, সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ভয় করার কিছু নেই। ओम प्रकाश जी इज आस्किंग, काइंडली गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ निष्काम कर्मयोग। अर्जुन ने जिस प्रकार से युद्ध किया वो निष्काम कर्मयोग ही था, और तो और युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल दें, सब कर्म के लिए नहीं। इवन अगर देखें कि भीष्म पितामह भी जिस प्रकार से युद्ध कर रहे थे, वो भी अपना कर्तव्य कर रहे थे, और साथ में जो भी फल आएगा उसकी आशा ना करते हुए, क्योंकि इसी सेक्शन में अभी आने वाला है कि हमने दिस इज द मोस्ट फेमस श्लोका, कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर् माते संगोऽस्तु अकर्मणि। तो ये हमारा नेक्स्ट ये है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आई विल नॉट टेक दो सेक्शन, हमें लाइक ऑलमोस्ट लाइक 48-43 इज अभी ऑलमोस्ट 8:45 बज रहा है। वी विल टेक मोर 2-3 मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल एंड अप।
Richa is asking, if we go about our professional work, by a work is worship attitude. हम अगर कार्य करें, work is worship, कर्म ही धर्म है. Can that also be termed as निष्काम कर्म or a detached कर्म? Because it implies working without desire for mere results. देखिए, जिस प्रकार से कर्म ही धर्म है बोला जाता है, उस प्रकार से होता नहीं है. कर्म is not a object, it's a something impersonal. कभी भी अगर हम पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करते हैं, कर्म की पूजा नहीं करते. ऑफिस की कोई पूजा करता है क्या? तो हायर मोर सेड देन डन, ये वर्ड काफी मिसयूज किया हुआ है भारत में. वर्क इज नॉट आवर वर्शिप. वर्क के द्वारा वर्शिप किया जाता है. वर्क इज अ मीन्स टू वर्शिप. अगर कोई अर्जुन बोलता है मैं अपने गांडीव की पूजा करूंगा क्योंकि मेरे लिए वर्क इज वर्शिप है, गांडीव की पूजा करके अचार डालना है क्या उसको? आगे चल के क्या करना है? कर्म के द्वारा पूजा की जाती है. उसी गांडीव के द्वारा, उसी पीछे जो तुनीर था, उसके बाण थे, उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने आराधना की, भगवान की भक्ति की. ये है वर्क इज वर्शिप. दिस इज नॉट निष्काम कर्म योगा. ऑल्दो लोग इंटेंट जरूर करते हैं कि मैं कर्म के प्रति अटैच नहीं हूं, मैं फल के प्रति अटैच नहीं हूं, बट अल्टीमेटली दे आर. अगर आपको बोला जाए कि आपके मंथ के एंड में सैलरी नहीं मिलेगी, आप कर्म करेंगे क्या? तो पीपल आर डेफिनेटली अटैच्ड टू देयर फ्रूट्स. बट बेसिकली दिस वर्क बिकम्स a means to do worship. हमें फल चाहिए, लेकिन फल भगवान को अर्पित करना है. ऐसा नहीं कि मैं फल से आसक्त नहीं हूं. अरे फल चाहिए भाई, किसको नहीं चाहिए? फल तो सबको चाहिए होता है, लेकिन फल लेने के बाद भगवान को अर्पित करना है. अर्जुन ने भी वही किया. किंगडम तो लिया, किंगडम के लिए तो युद्ध कर रहा था. ऐसा नहीं कि गोल नहीं होना चाहिए. हमारा गोल होगा, लेकिन गोल के द्वारा भगवान को हम प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, फल के द्वारा भगवान को अर्पित करेंगे. तो कर्म के लिए कुछ तो हेतु ही नहीं रहेगा हमारा. तो दिस ऑफ कोर्स दिस वर्क इज वर्शिप इज often misquoted than practically applied. So this is the problem. Pooja Rai is asking what is pradhan. प्रधान हम बाद में क्लियर करेंगे, जब यूनिवर्स बिगिन होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड शुरू होता है. इसी प्रधान से शुरू होता है. जब इस संसार की सृष्टि होती है, प्रधान से शुरू होता है. हम तब हम क्लियर करेंगे. হেমেন্দ্র প্রমাণিক জিজ্ঞেস করছেন, ফলের আশা না করে কিভাবে কর্ম করা সম্ভব, যে সব কাজ ভগবানের সেবার সাথে সম্পর্কিত নয়? বেসিক্যালি আমাদেরকে জীবনটাই আমাদেরকে ভগবানের জন্য ঢালতে হবে. তো এটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে একদিন আমাদের. অফকোর্স আমরা যেভাবে এগোবো, তো সেকেন্ড থার্ড চ্যাপ্টার আরো অনেকটা ক্লিয়ার হবে. চিন্তা করবেন না, থার্ড চ্যাপ্টার অনেক ইজিলি ভাবে আমরা এটা বোঝাবো. ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব ক্লিয়ার ভাবে দিয়েছেন. ফলের আশা না করে কোনো জিনিস আছে যেটা ডাইরেক্টলি আমাদের কাজের সাথে ইনভলভ নয়, কিন্তু সেটাকেও আমাদেরকে ইনভলভ করতে হয়. জরুরি নয় যে প্রত্যেকটা কাজই ভগবানকে অফার করতে হয়, বাট আমাদের ওভারঅল অ্যাটিটিউড কি আছে, ওভারঅল মেন্টালিটি কি আছে, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে. ঠিক আছে? ठीक है. तो एनीवेज देखिए, रिचा जी इज आस्किंग व्हाट इज ज्योतिषोमा सैक्रिफाइस. पेज नंबर 115 में लास्ट ये है, व्हाट इज ज्योतिषोम. तो बेसिकली क्या है, कर्मकांड में हमने बताया कि कर्मकांड में बहुत सारे यज्ञों का विधान है, किस प्रकार से यज्ञ करने से हमें बहुत सारे फल मिलते हैं. तो ज्योतिषोम भी एक तरह से, ये देखिए जैसे पुत्रेष्ट यज्ञ, कामेष्ट यज्ञ, इस तरह से बहुत सारे यज्ञ होते थे. ये सब कर्मकांड सेक्शन में दिए गए हैं. तो हमने अभी बताया, देखिए कर्मकांड, भगवान ने भी कर्मकांड का सेक्शन रखा, लेकिन ये कर्मकांड का सेक्शन मतलब क्या है, हमें कुछ फलों की आशा से. जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, पत्नी की आशा से अगर कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, पति की आशा से कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, कुछ इच्छा से कोई चीज कर रहा, दैट इज कॉल्ड कर्मकांड. तो ये भी ज्योतिषोम सैक्रिफाइस, ये सारी जो सैक्रिफाइसेस हैं, ये सारे कुछ किसी चीज की आशा के लिए किए जा रहे हैं. ये सारे कर्मकांड के सेक्शन के अंदर आते हैं. तो ये हमें इससे हमें आगे ऊपर निकलना, ये सब कर्मकांड के सेक्शन में. चिरंजीत आस्किंग, इज गीता मेकिंग अस इमोशनलेस फॉर ऑल पीपल अराउंड. हमें भगवत गीता का इमोशनलेस बना देता है? जी नहीं सर. अरे उल्टे ऐसा है कि जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं उनके जीवन में इमोशनलेसनेस है. अगर कोई, देखिए भगवत गीता हमें उस फिलोसफी पर लेके जाती है, दिस इज रियली वैष्णविज्म. वैष्णविज्म फिलोसफी मीन्स पर दुखे दुखी और पर सुखे सुखी. किसी और के दुख में दुखी होना और किसी और के सुख में सुखी होना, ये एक्चुअली हमारा भाव होना चाहिए.
लेकिन इस संसार में हम क्या होते हैं, पर सुखे दुखी। अरे इसकी समृद्धि क्यों बढ़ रही है, इसकी समृद्धि बढ़ेगी तो मेरा क्या होगा, हम दूसरे का लक पुल करना चाहते हैं। इन भगवत गीता हमें समान भावना में की ओर लेके जाना चाहता है। भगवत गीता इन चैप्टर 5 लॉर्ड कृष्णा सेज कि हमें क्या भाव रखना चाहिए, वी हैव टू सी इक्वली, इक्वल विजन के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। अरे इक्वल विजन तभी आएगा जब हम सबके बारे में कुछ फीलिंग्स रखें, इमोशंस रखें। कोई अगर गरीब दुखी व्यक्ति है और अगर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, सबके प्रति हमारी एम्पैथी होनी चाहिए। ये भगवत गीता हमें सिखाता है। भगवत गीता डजंट मेक अस इमोशनलेस, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड। अर्जुन तो पहले से ही वैष्णव था, लेकिन उससे कर्म किया, कर्तव्य किया। भले ही उन्होंने क्या, बहुत लोग कहते हैं कि चलो उसने युद्ध किया, अपने ही रिलेटिव्स को मारा, बट दैट इज नॉट द केस। एक्चुअली ही वाज हैविंग इमोशन फ्रॉम बिगिनिंग, बट राइट नाउ ही इज डूइंग इट फॉर द ग्रेटर बेनिफिट, पूरे विश्व के बेनिफिट के लिए, ताकि दुर्योधन जैसे राजा, अगर ऐसे राजा लोग राज्य करेंगे तो उससे ज्यादा गड़बड़ी होने वाली है, ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो ये इस चीज के लिए हमें समझना है कि भगवत गीता हमें इमोशनलेस नहीं बनाती है, इट मेक्स आवर हार्ट सॉफ्ट, हमारा हृदय नम्र बनाता है। तो ये हमें समझना है। तो एनीवेज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए आज, तो मैं अभी यहाँ पे विराम देना चाहूंगा। कोई अगर क्वेरीज फिर भी रह जाती है, यू कैन आस्क मी इंडिविजुअली ऑन व्हाट्सएप। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर कुछ क्वेरीज अगर क्लियर नहीं हुई होंगी, हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर इन टुडेज क्लास। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हरि नाम का आश्रय लीजिए, हरि नाम का सहारा लीजिए। यही हमारे कलयुग में एकमात्र सहारा है भगवत धाम जाने का, इस भव सागर को पार करने का। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।